जय जिनेन्द्र, जय गुरुनाम। सर्वप्रथम आचार्य ऋषि के चरणों में कोटिशः वंदन। सबसे पहले ऋषि जी का आभार हो कि उन्होंने मुझे आज ये मौका दिया बोलने का, समता युवा संघ की तरफ से सबको इंट्रोड्यूस कराने का। आज हमारे बीच आशिमा जी, कंचन आंटी दोनों हैं, जो अनेकांतवाद जैसे गहरे विषय के बारे में हमें और आगे विस्तार से समझाएंगी। सो ओवर टू आशिमा जी, थैंक यू। प्लीज आप सेशन स्टार्ट करिए। आई एम जस्ट गोइंग टू से कल का जो किया था उसका थोड़ा सा मैं नटशेल बता रही हूँ कि हर चीज अनेकांत में होती है। तो वस्तु में अनंत धर्म है, अनंत एंगल है, अनंत नए हैं, अनंत चीजों के एंगल से उसको देखा जा सकता है, लेकिन उसका सिर्फ एक ही अंश देखना, एक ही अंश एक टाइम में लेना या एक ही धर्म लेना, एक ही एंगल कैन somebody say in a nutshell कि क्या हमने कल किया था? थोड़ा सा कोई बोल सकता है? Does anybody wants to volunteer or nobody wants to volunteer this? I would like to speak. Okay, कपिल भैया प्लीज आप बताइए। पहली बात तो ये अनेकांतवाद जब आपने कल बताया तो मुझे इतना इंस्पिरेशनल लगा ये चीज, और मुझे लगा कि रियल लाइफ में इसका बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है। तो मैं इंटरनेट पे इसके बारे में थोड़ा और सर्च कर रहा था, तो कोइंसिडेंटली आई केम अक्रॉस वन वेरी गुड आर्टिकल विच बीन टॉट इन यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड, जो कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी आज के दिन के अंदर काफी जाने माने यूनिवर्सिटीज में आता है। तो उसके अंदर में आई रेड एंड जो मैं आपकी टीचिंग और उससे समझा, मैं एक लर्निंग शेयर करना चाहता हूँ सभी के साथ। अनेकांत का मतलब क्या है? मल्टी फैसेट्स, मल्टी डायमेंशंस। अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको समझेंगे तो वेक्टर हो गया, समझ लीजिए। असंख्य तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और अनेकांतवाद अब जब आते हैं उसके अंदर, तो उसके इट इज बेसिकली अ जैन प्रिंसिपल अबाउट मेटाफिजिकल ट्रुथ्स। तो इसका मतलब क्या है? टीचिंग ऑफ नॉन वन साइडेडनेस। कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने इनफाइनाइट संख्या से तरीके से देख सकते हैं। और अनेकांतवाद हमें ये सिखाता है कि सभी एट्रीब्यूट्स का या नजरिया को इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए, एंड इट डिजर्व्स इक्वल अटेंशन। अब सच्चाई का एहसास जो है वो परम है, लेकिन सच्चाई का एक्सप्रेशन जो है वो नॉन एब्सोल्यूट है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज का परसेप्शन हमारा डिफरेंट है तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे का परसेप्शन या दूसरे का एक्सप्रेशन गलत है। इसी परसेप्शन और ओपिनियन को हम लोग नए के नाम से जानते हैं, जो आपने कल डिफरेंट इसमें हमने समझाया। तो मेरे को बस यही शेयर करना था जो मुझे नट सेल में समझ में आया सबके साथ, क्योंकि इसका रियल में बहुत एप्लीकेशन है। क्योंकि इसको हम लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी बढ़ा सकते हैं और अपने कषायों को कम कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं इसमें और डेवलप किया, और मैं फर्दर इसके बारे में जानना चाहूंगा, इसके एप्लीकेशंस के बारे में कैसे कर सकते हैं। गुड भैया, फर्स्ट थैंक यू। कि मुझे तो लग रहा था कि इतनी हैवी ड्यूटी थियोरी है कि आप कोई इसको ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। आई एम वेरी हैप्पी के किया। एंड वन ऑफ द अनदर थिंग व्हिच आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस वाज कि you went on to further investigate on Google.
विच इज अमेजिंग मीडिया, जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ऐसा हो सकता है कि मैं आपको हर पॉइंट हर चीज इसमें क्लेरिफाई नहीं करूं, बट योर एफर्ट के चलो गूगल करते हैं, चलो मेरी मम्मी से ये सवाल करते हैं कि मम्मी इसके बारे में आपको कुछ पता है, या पड़ोस में कोई जिसको ये टॉपिक आता है, या लेट्स स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस टू एनीबॉडी हु कैन आंसर। सेल्फ इज अ वेरी बिग एन एटीट्यूड आई रियली लव अबाउट दिस। सबका मिला कभी ना कभी थिंग्स फिगर आउट हो जाती है, राइट? आई फील इट्स नॉट ऑलवेज मी ऑलवेज और सम वन पर्सन हु नीड्स टू गिव ज्ञान। वेरी हैप्पी भैया फॉर द समरी, इट रियली कंक्लूडेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। थैंक यू। ओके, तो बेसिकली आपने भी ये बोला, मल्टी फैसेट वर्ड्स आपने यूज किया और एक्सप्रेशन वर्ड्स यूज किया मल्टी फैसेट में। तो इसके हम लोग नए के लिए बहुत सारे पर्यायवाची वर्ड, हमने कल एक ही वर्ड यूज किया था एंगल, मैं बार बार नए के लिए एंगल वर्ड यूज कर रही थी जो कि इंग्लिश है। तो मैं इसके अलावा और बहुत पर्यायवाची वर्ड्स हैं, आई वुड लाइक टू शो यू दैट कि आपको पता लगेगा कि नए के लिए कौन कौन से पर्यायवाची वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो ये सारे वर्ड्स जो है ये ऑलमोस्ट देखिए, फिफ्थ नए में क्या बोला जाता है? फिफ्थ नए में बोलता है कि ऑल सिनोनिम वर्ड्स हैव ऑलमोस्ट सेम मीनिंग, ठीक है? तो आप देखिए, नए का मतलब एंगल होता है। आज हम अपेक्षा, अपेक्षा मतलब किस अपेक्षा से बोलने वाला बोल रहा है, आज हम इस पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। धर्म और गुण का मतलब ये होता है हर चीज में अलग अलग धर्म और गुण होते हैं, मतलब एक ही चीज में बहुत सारे गुण होते हैं, धर्म होते हैं। धर्म मतलब एंगल्स टू सी थिंग्स होते हैं। मैं एक को हाईलाइट करती हूँ, गिविंग यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। हम बोलते हैं, मम्मी बोलती है बच्चों को कि खाना बहुत अच्छा है, राइट? क्योंकि मम्मी न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही है खाना बहुत अच्छा है। और बच्चे एक ही चीज बोल रहे होते हैं, मम्मी खाना बहुत गंदा है, राइट? क्योंकि वो टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि खाना बहुत गंदा है, खाना बहुत गंदा है। सो बेसिकली दोनों एंगल रहे हुए हैं, दोनों एंगल हैं, दोनों ये गुण हैं उसके अंदर, किसके अंदर रहे हुए हैं कि ये उस खाने के अंदर कोई एक को हाईलाइट कर रहा है, कोई दूसरे को हाईलाइट कर रहा है, और दोनों में झगड़ा हो रहा है। दोनों को लग रहा है कि हम सही हैं और दोनों को लग रहा है सामने वाला गलत है, बट एक्चुअली दोनों सही है इन सम वेज। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? ओके, ये गुण और धर्म से हो गया। स्याद व्याद और निक्षेप, मैंने आपको बताया था कि ये दोनों टॉपिक आपके साथ नहीं कर रही हूं, क्योंकि आशिमा जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आशिमा जी, हम लोग आपको सुन नहीं पा रहे हैं, आप प्लीज वापस से री लॉग इन करिए।
things work out fine. Okay. Yeah, sorry. ओके सो पर्यायवाची वर्ड्स के बाद हम लोग है ना इस पर्यायवाची वर्ड्स में ना हम लोग आज हम लोग अपेक्षावाद नाम के वर्ड्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ नाटक. नाटक को करने के लिए आई वॉन्ट द हेल्प ऑफ कंचन आंटी एंड मी आर डूइंग अ बिट स्मॉल स्किट. उस स्किट से आपको समझ में आएगा कि कैसे अपेक्षाएं चेंज होती है. कैन वी हैव कंचन आंटी ऑनलाइन? कंचन आंटी? हाँ सीमा, मुझे सुनाई पड़ रहा है. ठीक है आंटी हम लोग ये अपेक्षावाद से आंटी ये टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं आंटी. हाँ. तो आंटी आप मुझे ये बताइए कि 5 शरीर के बारे में आंटी बताइए. 5 शरीर क्या होते हैं? तुम स्लाइड दिखा रही हो? हाँ जी आंटी, स्लाइड आ रही है आंटी. देखो, इसमें 5 शरीर में पहले दिखाया गया औदारिक शरीर. यह इस मनुष्यों के होता है, तिर्यंच के होता है. इसमें हड्डियां, खून, मांस, मज्जे सब होती है. और दूसरा शरीर बताया गया है, ये किसमें मनुष्य, तिर्यंच सभी प्रकार में, पेड़ पौधे भी हैं, वो औदारिक शरीर के हैं. पानी, वायु का आदि सभी औदारिक शरीर है. और वेक्रिय शरीर में देवताओं के और नेरिकों के, जो नरक में जन्म लेते हैं, उनके वेक्रिय शरीर होता है. जन्म से ही उनमें वेक्रिय शरीर होता है. और मनुष्य और तिर्यंच होते हैं, उन्हें अगर लब्धि प्राप्त हो जाती है कोई तपस्या आदि कारणों से, तो वे भी वेक्रिय शरीर बना सकते हैं. और उसके बाद तीसरा है आहारक शरीर. 14 पूर्वधर जो मुनि होते हैं, उनको अगर कोई शंका होती है तीर्थंकर भगवान के पास जाके उसका समाधान प्राप्त करने के लिए, या तीर्थंकरों का समोसरण देखने के लिए उनकी जिज्ञासा हो जाए, या कभी देखते हैं कि बहुत हिंसा हो रही है लोक में, ऐसे कोई मानेगा नहीं, तब वो इस शरीर का निर्माण करते हैं और अदृश्य रहकर घोषणा करते हैं, भव्य प्राणियों हिंसा मत करो, हिंसा बहुत दुखदाई है आदि कारणों से ये इसका निर्माण करते हैं. और लोग चमत्कार सुनकर हिंसा कम कर लेते हैं. और चौथा है तेजस शरीर. ये अपनी पाचन शक्ति है, इसी के कारण अपन जीवित भी रहते हैं. जब तक शरीर में उष्णता है, शरीर की जो गर्माश नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, वो इस तेजस शरीर के कारण है. और प्राण निकल जाते हैं तब ये शरीर भी निकल जाता है, तब शरीर ठंडा हो जाता है. कार्मण शरीर है, ये कर्मों का पिटारा है. मान लो ये तिजोरी की तरह है. तिजोरी में अगर अपन धन रखें तो वो मना नहीं करती है, कचरा भरो तो वो मना नहीं करती है, लेकिन उसका काम है जो चीज उसे मिल जाए उसे सुरक्षित रखना और समय पे उदर में ले आना. जैसे अगर कर्म कोई दानशील तप भावना आदि के कारण शुभ कर्मों को संचित कर रहा है कार्मण शरीर रूपी तिजोरी में, और कोई मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ में अशुभ कर्मों को एकत्रित करके तिजोरी में रखे, उसी प्रकार यह कार्मण शरीर है. ये तो 5 प्रकार के शरीर भगवान ने बताए हैं. ये तो आंटी बिल्कुल समझ में आ गया. अब ये बताओ आंटी, इन 5 शरीर में से बेस्ट शरीर कौन सा है? देखो आसीमा, ऐसे 5 में आरक शरीर बहुत अच्छे पुद्गलों से बना हुआ है. स्फटिक रत्न के पुद्गलों से ये शरीर बनता है. अद्भुत इसका सौंदर्य होता है. और वेक्रिय शरीर है, इसमें भी छोटा बड़ा, दृश्य अदृश्य, आकाश में चलने वाला, जमीन में चलने वाला, पानी में चलने वाला, आकाश में पूरा एक तलवार धारण करके आकाश में उड़ने का सामर्थ्य है, पूरा वनखंड बना के उड़ने का सामर्थ्य है, अनेक चमत्कारिक रूप बनाने का इसमें सामर्थ्य है. तो इससे भी लोग बहुत प्रभावित होते हैं. कार्मण शरीर का मैंने महत्व बता ही दिया है कि ये भी अच्छा है, शुभ कर्मों को भरो इसमें. तेजस शरीर से ही तेजोलेश आदि लब्धियां प्राप्त होती है. तपस्या करते हैं तब ये तेजस शरीर सक्रिय हो जाता है और इससे अनेक प्रकार की लब्धियां प्रकट होती है. और औदारिक शरीर से ही मुक्ति प्राप्त होती है. जो भी साधना करते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो इस औदारिक शरीर से ही प्राप्त होती है. लेकिन आसीमा, 5 शरीर छोड़ने लायक है. जब तक ये शरीर अपनी आत्मा के साथ रहेंगे तब तक जीव अव्याबाद सुख को प्राप्त नहीं कर सकेगा. मात्र संवेग भाव कर लो भले ही, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी. सुख दुख के चक्र में 84 लाख में परिभ्रमण करते ही जाएगा चारों शरीरों, जब तक
पांचों शरीर रहेंगे जीव के पास तब तक। इसलिए आखिर में तो इन पांचों शरीर को छोड़ना ही है, और अपन सबका तो लक्ष्य यही है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो शरीर को त्याग करके अशरीरी बनना है। तो एक दृष्टि से, एक अपेक्षा से शरीर पांचों अच्छे भी हैं, और एक अपेक्षा से पांचों शरीर हेय, त्यागने योग्य है, बिल्कुल अच्छे नहीं है। Yash, can you mute Auntie Kanchan Auntie please for a minute? Yes, sir. Thank you, Yash. वो मुंह बनाएंगे उधर। I really बातें कर। I think आंटी को आंसर नहीं आता है। मैंने उनसे सिंपल सा सवाल पूछा कि कौन सा शरीर अच्छा है। पहले एक अच्छा बोल दिया, दूसरा अच्छा बोल दिया, एक एक करके पांचों शरीर को अच्छा बोल दिया, ठीक है। और फिर आंटी ने क्या किया, ये भी बोल दिया कि पांचों शरीर बेकार भी हैं। आई थिंक आंटी को आंसर आता नहीं है। चलो आंटी से एक और सवाल पूछते हैं। आंटी, हाँ। आंटी को प्लीज, आंटी एक सवाल पूछना था। हाँ, जब जीव मरता है तो एक गति से जब दूसरे गति में जाता है तो क्या शरीर लेके जाता है कि शरीर लेके नहीं जाता है आंटी? आसिमा, शरीर 5 है, उनमें से औदारिक, वेकरी और आहरक, ये 3 शरीर लेके नहीं जाता है, यहीं छोड़ देता है। जैसे औदारिक शरीर तो अपने को दिखता ही है, मरने के बाद जला दिया जाता है या उसको गाड़ दिया जाता है। वेकरी शरीर के भी नेरिक देवता आदि जब मरते हैं तो उनके पुद्गल पूरे बिखर जाते हैं, ऐसे लगता है अदृश्य हो गया, सामने बैठा था वो अदृश्य हो गया। आहरक शरीर भी जब वापिस केवली भगवान के पास आ जाता है, उसके पुद्गल बिखर जाते हैं, तो ये तो अपने को प्रत्यक्ष पता है, मर जाते हैं। लेकिन तेजस कार्बन शरीर को लेके जाता है, अतः शरीर रहित भी जाता है और शरीर सहित भी जाता है। जब मर के जाता है जीव परभव में, तब दोनों बात कही जाएगी कि शरीर सहित भी जा रहा है और शरीर रहित भी जा रहा है। फिर गोलमाल आंसर। कभी आप बोल रहे हो शरीर लेके भी जाता है, परभव में शरीर नहीं भी लेके जाता है। आंटी क्या बात है, आपको ये टॉपिक नहीं आता क्या? आप कभी पहले क्वेश्चन का भी आपने ऐसे ही जवाब दिया था, अभी दूसरे का भी ऐसे गोलमोल जवाब दे रहे हो, सबको अच्छा बोल रहे हो और सबको बोल रहे हो लेके भी जाता है, नहीं भी लेके जाता। आंटी क्या आपको ये टॉपिक नहीं आता क्या? आसिमा, आता है मुझे ये टॉपिक, लेकिन मैं ये भगवान महावीर के अपेक्षावाद, अनेकांतवाद के अनुसार मैं तुमको जवाब दे रही हूँ। क्योंकि वस्तु स्वरूप बताना है, किसी भी वस्तु का अगर पूर्ण स्वरूप बताना है तो बिना अनेकांतवाद के वो कहा ही नहीं जा सकता है। जिज्ञासाओं की शंका का समाधान ही नहीं होगा। इसलिए भगवान महावीर ने हमेशा भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से, यानी भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से वस्तु का कथन किया है। मैंने भी उसी हिसाब से तुमको भगवान महावीर की वाणी के आधार से ही जवाब दिया है तुमको। ओ आंटी, अभी समझ में आया। आप अलग अलग अपेक्षा, अलग अलग एंगल से जवाब दे रहे थे। इनफैक्ट अलग अलग अपेक्षा और एंगल से कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो रहा है। सो आंटी, आप अलग अलग एंगल से पढ़ा रहे थे, ये मुझे समझ में आया आंटी। बहुत अच्छी बात। आंटी, क्या महावीर भगवान भी अलग अलग एंगल, अलग अलग निक्षेप, नए स्याद्व्याद, अनेकांतवाद से ही कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं? बिल्कुल आसिमा, ऐसे ही है। सभी शास्त्रों को देखकर खोल के देख लो, हर एक में अपेक्षावाद से कथन मिलेगा। बिना अपेक्षा के शास्त्र मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि अनेकांतवाद की विशाल दृष्टि से जीव आकर्षित होते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, तब अहोभाव से भर जाते हैं कि भगवान का ज्ञान कितना व्यापक है। एक ही वस्तु को कितनी अपेक्षाओं से वो हमें समझा सकते हैं, और वे आकर्षित होकर आत्म कल्याण के मार्ग पर लगते हैं। अनेकांतवाद, चाहे इसको स्याद्व्याद कहो, नयवाद कहो, भेदावेदवाद कहो, अपेक्षावाद कहो, सभी पर्यायवाची शब्द है। इनके द्वारा भगवान महावीर की एक अनुपम देन मानी जाती है। जो भी विद्वान दर्शन शास्त्रों आदि में रहेंगे, वे तो बार बार नतमस्तक हो जाते हैं इन अनेकांतवाद के सिद्धांत के, भगवान महावीर के इस देन पर। ओह, थैंक गॉड, मुझे ये समझ में आ गया। नहीं तो मैं आपकी और शायद महावीर भगवान की भी असाधना कर देती। रियली सॉरी आंटी, आई एम वेरी वेरी सॉरी अबाउट दैट। आंटी, क्या नयो से बोलना, इजंट इट लाइक बीइंग डिप्लोमेटिक? नहीं नहीं आसिमा, ये गलत है। डिप्लोमेसी में तो क्या होता है, मान या माया का लोभ कारण होता है। मेरा मान है कि मैं डिप्लोमेटिक बोलूं, या माया है, या प्रशंसा की चाह रहती है कि मैं डिप्लोमेटिक हूँ, ना हाँ बोलूं ना बोलूं, गोलमाल उत्तर दे दूं तो मेरी प्रशंसा होगी। जबकि अनेकांतवाद में ये बात नहीं है। सर्वज्ञ को तो मोहिनी कर्म का उदय नहीं है। मोहिनी कर्म
है ही नहीं उनकी आत्मा पर। उनका तो एकमात्र उद्देश्य रहता है कि जो वस्तु जैसी है उसके प्रत्येक पक्ष को बताना है। तो प्रत्येक एंगल से बोलो चाहे प्रत्येक पक्ष से बताना है, तो अनेकांतवाद ही सबसे उत्तम है, उत्तम तरीका है जवाब देने के लिए। भिन्न भिन्न प्रकार से कथन नहीं करेंगे तो उसका वास्तविक ज्ञान कैसे होगा। और जिज्ञासु जो होते हैं, हर चीज का उनको समाधान चाहिए, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान कैसे होगा। इसलिए अनेकांतवाद डिप्लोमेसी नहीं है। डिप्लोमेसी में परिणाम है ही रहते हैं, कुछ न कुछ आकांक्षा रहती है। यहाँ कोई आकांक्षा नहीं, कुछ नहीं, एकमात्र आत्म कल्याण का हेतु रहता है अनेकांतवाद। वाओ वाओ। जिससे इसकी साधना करने वाला केवल ज्ञान तक प्राप्त कर सकता है, राइट? इसीलिए आंटी, क्या महापुरुष भी ऐसे ही भाषा बोलते हैं और कौन से तीर्थंकर भगवान को छोड़ के ये भाषा बोलते हैं? आचार्य, उपाध्याय आदि इसके सांगोपांग जानकार होते हैं। उनकी भाषा शैली अनेकांतवाद से युक्त होती है। कभी उनके पास आगम पढ़ने बैठो तो इतनी अपेक्षाओं से वह कथन करते हैं, देव मनुष्य कोई भी आ जाए वे अपेक्षाओं से उत्तर देने में समर्थ होते हैं। इसलिए उनके सामने सभी पराजित हो जाते हैं। कोई भी उनके साथ में किसी भी वाद में नहीं टिक सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनेकांतवाद के जानकार है वो। इस विषय में एक बात बताऊं मैं आचार्य श्री का, और यू प्रयोग भी करते हैं तो सामान्य सर्वसाधारण के सामने करेंगे तो सामान्य रूप से अनेकांतवाद की व्याख्या करेंगे। विद्वान पंडितों के सामने करते हैं तो भिन्न प्रकार से करते हैं। भगवती सूत्र में अनेक दृष्टांत है, लेकिन अभी समय नहीं है इसलिए नहीं बता पाऊंगी उनको। एक दिन मैंने उपाध्याय प्रवर से पूछा, मैंने कहा महाराज साहब अनेकांतवाद ठीक है, शास्त्रों को समझने के लिए, वस्तु तत्व को समझने के लिए ये बहुत उपयोगी है, पढ़ते वक्त बहुत शांति मिलती है। अरे इस अपेक्षा से तो हम सोच भी नहीं सकते थे, भगवान महावीर ने जैसे जवाब दिया, ये हमारे जीवन में ये कैसे उपयोगी है। तो उपाध्याय प्रवर ने फरमाया कि कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो उसके क्रोध को देखकर ये सोचो, ये वो अपने, ये हूबहू मैं उपाध्याय प्रवर के शब्द बोल रही हूँ। उन्होंने कहा उसके क्रोध को देखकर यह सोचो, ये अभी अपने स्वभाव में नहीं है, विभाव में रमण कर रहा है। इस जीव का भी मूल स्वभाव तो एकदम आत्म शांति समाधि पूर्वक रहना है। सभी की आत्मा, चाहे सिद्ध भगवान हो चाहे संसारी जीव हो, सभी की आत्मा एक समान निर्मल स्फटिक के समान होती है, शांत स्वच्छ होती है। तो सोचो उसमें दोनों गुण है। क्रोध कर रहा है विभाव परिणामों के कारण, ये गाढ़ कर्मों का बंद कर रहा है, तो उस पर दया के भाव लाओ, ये समझ नहीं रहा इसीलिए कर्म बंद कर रहा है। दूसरी तरफ सोचो इसकी आत्मा भी पवित्र है, निर्मल है, इससे गुण ग्राहक दृष्टि का विकास होता है। हर एक में गुण भी देखना आ जाता है, निंदा करने की आदत छूट जाती है। उपाध्याय प्रवर ने फरमाया इसका बहुत अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास करते रहोगे तो किसी की भी निंदा के भाव ही मन में नहीं आएंगे। चाहे कोई हत्या करे, चाहे कोई कुछ भी करे, हमेशा लगेगा ये बेचारा अपने विभाव से कर रहा है, इसका भी स्वभाव तो मूल स्वभाव तो निर्मल ही है। तो गुण ग्राहक दृष्टि का इसका विकास होता है। हम सबको भी आसीमा इसी को अपनाना है। तुम बार बार प्रेरणा दो, हम इसका अभ्यास करते रहें, अपने जीवन को उज्जवल बनाएं अनेकांतवाद दृष्टि को लेकर। आज तक किसी ने अनेकांतवाद दृष्टि का इतना विस्तार से वर्णन नहीं किया जितना हमारी आसीमा कर रही है। आंटी यू आर स्टिल इन द नाटक। आंटी एक सवाल था कि आंटी तो ये जो भगवान ने 7 नए बोले हैं, तो क्या सिर्फ 7 ही नए हैं? नहीं आसीमा, ये तो 7 मुख्य रूप से बता दिए हैं, बाकी इसके उपभंग भी बहुत होते हैं, उपनय भी बहुत होते हैं। और आवश्यक निरुक्त एक प्राचीन ग्रंथ है, ग्रंथकार ने उसमें फरमाया गाथा नंबर 474 में कि तीर्थंकर भगवान का कोई भी वचन नए के बिना नहीं रोता है और प्रत्येक शब्द के अनंत अर्थ होते हैं। ये भी नएवाद है, एक दो नहीं। अब प्रश्न उठेगा कि अनंत अर्थ कैसे होते हैं? एक वाक्य जो तुम अभी कह रही हो, अनंत काल के पहले भी किसी ने ये वाक्य का प्रयोग किया है, लेकिन किसी अन्य अपेक्षा ने, किसी अन्य व्यक्ति ने किसी अन्य अपेक्षा से उसको समझा है। इस प्रकार अतीत काल में और भविष्य काल का मिलाकर प्रत्येक शब्द के अनंत अर्थ होते हैं। तो एक नए नहीं है, अनंत कहा जा सकता है, अनंत नए, अनंत अपेक्षाएं। इसीलिए तो इसको विशाल दृष्टि कहा जाता है। अनेकांतवाद की दृष्टि बहुत विशाल होती है, जिसकी तुलना भी नहीं की जा सकती है। थैंक यू आंटी, आपने ये हेल्प किया हमको समझाने के लिए। थैंक यू। वी आर आउट ऑफ द नाटक राइट नाउ। ओके, सो हमने ये नाटक से देखा कि हम लोग जो अनेकांतवाद का टॉपिक नहीं जानता, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि हम
जो अनेकांतवाद से बोल रहा है उसकी अभिनय असात्मा करें, ये पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। इसीलिए एज अ स्टूडेंट ऑल्सो यू शुड नो अनेकांतवाद। ऑल्सो हमने एक और टॉपिक देखा कि बहुत लोग बोलते हैं कि ये लोग तो बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से तो नहीं बोल रहे हो, पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज्ड विद दैट आल्सो। तो इसका भी हमने देखा कि ये डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें कषाय नहीं होते हैं। इनफैक्ट इसका अध्ययन करते रहने से कषाय ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं और केवल ज्ञान, सिर्फ ये थियरी के बेसिस पे आप केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तीसरी चीज हमने देखी कि ये आपने सुना था आचार्य और उपाध्याय के गुण जो थे, हमने जब किया था पहली बार हमने ये पढ़ा था, उसमें ये 7 नए निक्षेप उनके जाननहार होते हैं, जिससे उनको कोई भी देवता और देवी छलने में सामर्थ्य नहीं होते हैं। वो उनका काम होता है हमारे अंदर से मिथ्यात्व निकाला, सम्यक दर्शन रूपी ज्योत जगाना। ऐसी पावर्स उनमें कैसे आ जाती है? दिस इज ऑलमोस्ट लाइक गॉडली पावर्स। ये कैसे ये आचार्य और उपाध्याय भगवान में आ जाती है? क्योंकि उनके पास ये थियरी होती है, ये वो फील करते हैं और बोलते हैं। जब वो इस अनेकांतवाद से बोलते हैं तो अनेकांतवाद की कैपेसिटी होती है कि आपके अंदर से मिथ्यात्व को खत्म करके सम्यक रूपी ज्योत जगाना, और कोई भी देवता उनको छल नहीं सकते, क्योंकि वो पूरे आगम के अंदर उनके पास सारे आंसर्स पहले से ही मौजूद होते हैं। ये देखा हमने। आखिरी में ये भी देखा इस नाटक से कि हम सिर्फ भगवान ने तो 7 नए बोले हैं, सिर्फ 7 ही नए नहीं है, देयर आर अनंत, संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत, इतने नए हैं। मतलब इतने एंगल से कोई एक चीज देखी जा सकती है। तो आपने आज की क्लास में ये देखा कि अनंत नए, इनफाइनाइट तरीके से एंगल नयों से आप बोल सकते हो। एनीवे, थैंक यू आंटी। So next what we are going to do is trying to understand some of the rules of व्यवहार नय और निश्चय नय। Can we have the next slide please? आंटी एक बार माइक एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा आवाज लो आ रहा है। Is it good? Is it good? Yes? नहीं, अभी भी लो ही आ रहा है। कपिल भैया, Sandeep, can I have another? कपिल भैया आ रहा है क्या आवाज? काफी स्लो आ रहा है आवाज। मैंने अचानक से ही आपका स्लो हो गया आवाज, बीच में ठीक था। Okay, I'll just try to hold it. Is this better? Yeah, that's fine. No, it's fine. Okay, yeah. तो कल है ना नए का somehow जो slide था was not good, so I have just made this slide so that you can just एक fast तरीके से मैं बोल जाती हूँ। नेगम नय जो होता है means संकल्प मात्र से काम पूर्ण माना जा सकता है। कल जैसे मैंने बोला ट्रेन में जाता हुआ मतलब जाने की भी जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ संकल्प किया कि मैं दिल्ली जाऊं। somebody can say, कोई ऐसा बोले कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, it is totally valid for यदि वो बोले। सेकेंड है संग्रह नय। संग्रह नय का मतलब ये होता है एक इशारा किया किसी को कि आप रोटी खा लीजिए, इसका मतलब सिर्फ रोटी ही नहीं खाना है, जितनी भी चीजें उसके साथ हम खाते हैं दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। नेक्स्ट है व्यवहार नय। व्यवहार नय का मतलब होता है जनरल यूजेज ऑफ द लैंग्वेज। जनरली हर प्रांत हर एरिया के अंदर कई चीजें ऐसे ही बोली जाती है, एकदम एग्जैक्ट नहीं होती। वो ध्यान से देखो तो लैंग्वेज की दृष्टि से रॉन्ग हो सकती है, बट मीनिंग हमेशा यही होता है, तो वो व्यवहार नय है। रुजु सूत्र नय वो नय होता है जिसमें पास्ट और फ्यूचर को गॉन कर दिया जाता है, सिर्फ प्रेजेंट टेंस लिया जाता है। इसके अंदर जनरली क्या होता है, जनरली हम लोगों को जब घबराहट या कुछ होती है जल्दी तो हम जनरली इस नय का बहुत एग्जांपल लेते हैं, प्रेजेंट टेंस में निकल जाता है हमारी सिचुएशंस। शब्द नय का मतलब वो होता है कि ऑल सिनोनिम वर्ड्स हैव सेम मीनिंग्स, ओके। और संभिरूढ़ का मतलब होता है इवन दो ऑल सिनोनिम वर्ड्स हैव सेम मीनिंग बट देयर इज अ डिफरेंस इन, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन ऑल ऑफ देम। एवं भूत नय का मीनिंग ये होता है एग्जैक्टली चीज जब ऑपरेट होती है तभी आप बोल सकते हो कि वो चीज होती है। इन सातों नय, ये ऊपर वाला नय सबसे बड़ा है, धीरे धीरे एंगल छोटा होता होता 7 नय हैं, पर और जितने भी असंख्यात नय हैं दे आर ऑपरेशनल। सो जस्ट टू, वो कल पढ़ा नहीं जा रहा था, आई रिवाइज दिस थिंग। लेट अस हैव द नेक्स्ट स्लाइड जिसमें व्यवहार नय और निश्चय नय समझाया जा रहा है। आई एम गोइंग टू गो फास्ट ऑन व्हाट इज व्यवहार नय एंड निश्चय नय। देखिए जब हम I need the icon also. हम जब बॉडी से जनरली बातें करते हैं, बॉडी के एंगल से चीजों को देखते हैं, पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो जनरली ये व्यवहार नहीं
से होता है। जैसे मैं यदि बोलूं कि मैंने एक समाई की है तो यस डेफिनेटली 48 मिनट्स के लिए मैंने सभी जीवों को अभयदान देके बॉडी से समाई की, बट यदि मेरी आत्मा भी उस 48 मिनट्स में समभावों में थी, वीतराग दशा में थी, मैं कषायों को देख रही थी और उनको आने नहीं दे रही थी, उनकी बात नहीं सुन रही थी, तो वो आत्मा भी निश्चय से समायिक में थी कहा जा सकता है। एनीवे ये बहुत बड़ा एंगल है, निश्चय स्मॉल एंगल है। ये जनरली हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग, और ये जनरली कहा जाता है एग्जैक्टली स्पीकिंग, हम लोग इसको बोल सकते हैं। वस्तु का बाह्य स्वरूप, बाह्य मतलब आउटर जो अपीयरेंस होता है वो स्वरूप है, और वस्तु का आंतरिक स्वरूप। आई थिंक स्पेलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सो आई थिंक विल लुक इनटू दैट। आंतरिक। फिर जो नेक्स्ट है द्रव्यार्थिक ग्रहण, द्रव्य ग्रहण किया जाता है, मतलब बॉडी ग्रहण की जाती है, और यहाँ पे अंदर के गुण और पर्याय ग्रहण की जा रही हैं। ये आचरण का विषय है और ये श्रद्धा का विषय है। आचरण का कैसे विषय है, जैसे मैं आपको बोलती हूँ प्लीज समाय करिए, ये सब करिए, ये सब आचरण करना पड़ता है, इसलिए आचरण का विषय है। और श्रद्धा का विषय ये होता है कि एग्जैक्टली क्या ऑपरेट हो रहा है अंदर, जैसे आपके अंदर आप समाय क्यों कर रहे हो, तो मोक्ष के लिए यदि आपका निश्चय में है कि नहीं आई नीड टू गो टू मोक्ष, वो श्रद्धा का विषय भी है और उसकी डिटेल्ड वर्जन भी वो ही है। एनीवे the earlier word I was just talking कि कई vocabulary से भी हमको पता लग जाता है कि ये आदमी व्यवहार नय से बात कर रहा है कि निश्चय नय से बात कर रहा है। जैसे कई लोग आके जब हम मुझसे बात करते हैं और बोलते हैं, जैसे देखिए निश्चय नय की vocabulary बहुत डिफरेंट होती है। वो लोग ऐसे बात करते हैं, जीव पर द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, मतलब मैं आपका कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ निमित्त बन सकती हूँ, ठीक है, और असली जो रीजन है वो तो उपादान कारण ही है, दैट इज मेरे कर्म ही है। सो अगेन बैक टू पॉइंट नंबर 1 कि जीव दूसरे किसी का कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो लोग बहुत ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं जैसे उपादान, कारण, निमित्त, दे यूज दिस काइंड्स ऑफ वोकैबुलरी। सो व्हेनेवर ऑल दीस थिंग्स आर यूज्ड, आदमी डेफिनेटली निश्चय से बात कर रहा है। बट जब हम लोग बात करते हैं प्लीज समाय करिए, प्रतिक्रमण करिए, श्रावक के 12 व्रत ग्रहण करिए, जब हम तीर्थ की व्याख्या करते हैं कि तीर्थ कौन है, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये सब व्यवहार नय से ही बोला जा रहा है। तो ये जनरल आपको ये मैं पॉइंटर्स दे रही हूँ, देयर आर मिलियंस ऑफ मोर, आपको समझ आता जाएगा कि ये व्यवहार नय से हो रहा है कि निश्चय नय से हो रहा है। इट इज जस्ट अ स्टार्टिंग, आई एम ट्राइंग टू गिव इट टू यू, क्योंकि आपको काफी टाइम लग जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड? नाउ इसके अंदर ना मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहती हूँ कि व्यवहार नय ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है करने के लिए। इट इज रियली रियली डिफिकल्ट टू डू। आप बोलोगे कैसे? समाय करना कोई आसान नहीं है। भूखे रहना, यदि मैं आपको बोलूं आज एकाशना कर लीजिए, भूखे रहना कोई आसान काम नहीं है, इसमें दम लगता है, मेहनत लगती है। सो इट इज अ बिट डिफिकल्ट टू डू। श्रावक के 12 व्रत के लिए मुझे प्लीड करना पड़ता है, प्लीज श्रावक के व्रत ले लीजिए। आई नो इट्स बोरिंग, इट्स नॉट वाओ, यू नो, इट्स नॉट फन, राइट, बट प्लीज ले लीजिए बिकॉज आई नो द एडवांटेजेस। क्यों ये मैं बोल रही हूँ? क्योंकि हमारे अंदर दोनों यूनिवर्स हैं, पैरेलल यूनिवर्स चल रहा है। हम शरीर भी है, हम आत्मा भी है। जो हम शरीर से करते हैं उस पे आत्मा पे असर पड़ता ही है। जैसे हमने श्रावक के 12 व्रत वाली क्लास में देखा था कि जब हम पचकान लेते हैं हमारा आत्मा के अंदर वैराग्य बढ़ता चला जाता है। हमने ये पॉइंट देखा था। तो हम लोग शरीर से क्यों करें इवन दो वो डिफिकल्ट है, क्योंकि उसका आत्मा पे कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ रहा है। सो वी शुड कंटिन्यू डूइंग इवन दो इट इज डिफिकल्ट टू डू, ठीक है। अब निश्चय नय से कई चीजें ना, जैसे इट्स वेरी फन, राइट, और पीपल रियली एंजॉय, मतलब इसको सुनना तो लोग बहुत अच्छा लगेगा। यदि मैं उस निश्चय नय की क्लासेस यदि करूँ ना तो लोग बोलेंगे यार बहुत मजा आ रहा है यार, 10 घंटे सुन सकते हैं, थके नहीं, और रियली बहुत मजा आ गया, क्योंकि हम लोग आत्मा की बात कर रहे हैं, दुनिया से कट ऑफ है, सारे पेन्स चले गए, आत्मा में है, कोई पेन ही नहीं है। इट्स रियली फन। बट इवन दो ये फन है, आई टोटली अंडरस्टैंड, लोग इस पे अटक जाते हैं और बोलते हैं हम सिर्फ निश्चय नय करेंगे, और वो लोग व्यवहार नय की आसाधना करते हैं, बोलते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, इसकी यूजेज नहीं है। जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, जस्ट बिकॉज इसमें इतना मजा नहीं आ रहा है और मेहनत लग रही है, व्यवहार नय को प्लीज इग्नोर मत करना, बिकॉज दोनों नय को एग्जिस्ट करते हैं, दोनों नय,
ठीक है। यदि आप व्यवहार नय को इंपॉर्टेंस देकर निश्चय नय को बोलो बेकार है, एग्जिस्ट नहीं करता, व्यवहार ही करते रहो, तो देखो आप लक्ष्य को ही गायब कर देती हो, तो विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। बट आप निश्चय नय को प्रधान करके आप बोलो व्यवहार नय बेकार है, तो आप तीर्थ को ही गायब कर देते हो, आगम ही गायब हो जाते हैं, सब कुछ गायब हो जाता है। ठीक है, तो दोनों को साथ में लेके चलना है हमको। तो इवन दो व्यवहार नय डिफिकल्ट है, कंटिन्यू डूइंग इट। The next point which I want to say is Bhagwan told to do this, that's why this is taught first. Okay, भगवान ने 32 आगम जो बोले हैं वो व्यवहार नय से बोले हैं, एक भी आगम निश्चय नय पे नहीं है। निश्चय नय जो है इनबिल्ट है। अगेन जैसे मैंने थर्ड पॉइंट जो है ऑल आगम्स आर बेस्ड ऑन दिस, व्यवहार नय पे है। जो निश्चय नय है इज इनबिल्ट, उन 32 आगमों के अंदर इनबिल्ट कर दिया है। जैसे हमने वो उत्तराध्यान सूत्र के अंदर देखा था, वो एक चैप्टर है नमी पवज्या। शकींद्र भगवान नमी राजऋषि जब दीक्षा लेके कायोत्सर्ग में होते हैं तो शकींद्र भगवान उनको जाके कुछ सवाल करते हैं। जो सवाल करते हैं वो नमी राजऋषि उनको निश्चय नय से जवाब देते हैं, मतलब आत्मा के एंगल से जवाब देते हैं। आप देखिए इसका मतलब दैट पर्सन व्यवहार नय करते करते निश्चय नय में पहुंच गया है और इसीलिए वो निश्चय नय से जवाब दे रहा है, राइट। सो निश्चय नय इज देयर बट इट इज इनबिल्ट इन द आगम, बट उस पे नहीं है। दिस इटसेल्फ शोज अ पॉइंटर टू अस कि भगवान ने क्या बताया है कि प्लीज आपको व्यवहार नय करना है, प्लीज डू व्यवहार नय, राइट। इवन दो निश्चय नय में बहुत मजा आता है, व्यवहार नय पहले करो, उससे धीरे धीरे यू विल रीच अ प्लेस जहां पे निश्चय नय रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट मतलब दैट इज द आउटपुट। आई गिव यू एन एग्जांपल कि मैं यदि खाना खाती हूँ तो उस खाने को मैं डाइजेस्ट करती हूँ और खून उसका रिजल्टेंट है, तो मेरे जो खून मैं बना रही हूँ वो रिजल्टेंट है। ओके, हाँ, और यही कहा जाता है प्लीज आप खाना खाइए, उसको डाइजेस्ट करके खून बनाइए। दिस इज टोटली गुड। भगवान ने बोला है व्यवहार नय कीजिए, व्यवहार से सारे आगम पढ़िए, 9 तत्व सीखिए, जो भगवान ने इंस्ट्रक्शन दी है साधु को करने के लिए या श्रावक को करने के लिए वो करिए। जब आप वो करते हो निश्चय नय में आप पहुंच जाओगे, मतलब यू विल रीच देयर। अनुप्रेक्षा करते करते आप पहुंच जाओगे, ठीक है। इट इज द रिजल्टेंट। बट हम लोग क्या करते हैं जनरली, हम लोग किसी आदमी ने उस लेवल तक पहुंच गया है, मान लो धर्म की साधना करते करते वो निश्चय नय तक पहुंच गया है, मतलब अनुप्रेक्षा करते करते पहुंच गया है, तो उस आदमी को पकड़ते हैं और वो आदमी को बोलते हैं यार बता ना धर्म क्या होता है, तो वो आपको बताता है कि यार मैं तो समझ गया हूँ कि आत्मा में वैराग्य होना चाहिए, आत्मा से ही देखो, आत्मा ही करो। हमको वो इतना अच्छा लगता है कि हम उसको बोलते हैं कि प्लीज आप हमारे लिए ध्यान के शिविर करिए, तो वो ध्यान के शिविर करते हैं जिसमें बोलते हैं कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। याद रखिए कि वो जो आत्मा में वो जो रिकॉर्डेड मैसेजेस आपको बोलते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये है वो है, ये सारी चीजें उस आदमी ने जो 9 तत्व सीखे हैं, ज्ञान लिया है, उसको जो डाइजेस्ट किया है, उसने जो अपना सार निकाला है, सार मतलब जो उसका रिजल्टेंट है वो आपको दे रहा है। देखिए इमरजेंसी में तो हॉस्पिटल जब जाना पड़ता है तो मैं भी, आप बीमार होंगे तो आपको भी किसी और आदमी का खून चढ़ाया जा सकता है, राइट। पर डेली में आपको किसी और के खून नहीं यूज करना चाहिए। डेली में आपको खुद का खाना खाना चाहिए और खुद अपना खून बनाना चाहिए। इजंट इट ट्रू? वैसे ही आप कोशिश करिए व्यवहार नय से जैन धर्म सीखिए, 9 तत्व सीखिए, समाहित करिए, साधना करो, टाइम लगेगा, बट जो 9 तत्व सीख के जो ज्ञान पे जो अनुप्रेक्षा करोगे, एनालिसिस करोगे, वो अनुप्रेक्षा आपकी होगी, वो जो निश्चय नय आएगा वो आपका होगा। उससे एडवांटेजेस क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है मिथ्यात्व से जब सम्यक दर्शन में शिफ्ट चेंज ओवर होता है वो क्यों होता है? वो अनुप्रेक्षा से होता है। वो बेसिकली वो आदमी सोचता है कि यार मैं अभी तक ये सोच रहा था, अभी मैं ये गलत है और मुझे ऐसे सोचना चाहिए और ये सोचना ही सही है। जब आदमी ऐसा सोचता है तो मिथ्या दृष्टि से वो सम्यक दृष्टि कन्वर्जन होता है, राइट। ये कब होता है? जब वो अनुप्रेक्षा करेगा। अनुप्रेक्षा किस चीज पे? अनुप्रेक्षा मतलब एनालिसिस, डीप कंटेम्पलेशन ऑफ थॉट्स। आप किस बेसिस पे करोगे? आप महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान
उसके बेसिस पे आप कंटेम्पलेशन करोगे, एनालिसिस करोगे, चिंतन करोगे, मनन करोगे और बोलोगे ओ भगवान ये बोलना चाहते हैं, ठीक है भगवान आपने जो बोला है सही है, आज से मैं ये कर रहा हूं। दैट जो अनुप्रेक्षा है वो आपकी होगी, तो व्यवहार नहीं भी आपका होगा और निश्चय नय तक आप पहुंचोगे। किसी और ने व्यवहार नहीं किया, वो निश्चय नय तक पहुंचा, उसका बनाया हुआ खून मतलब उसका बनाया हुआ हजम किया हुआ जो आउटपुट है वो आप निकाल के यदि आप है ना रख देते हो हमारे सामने और बोलते हो ये धर्म है, याद रखिए इन द लॉन्ग रन इट विल नॉट हेल्प यू, इट कैन हेल्प यू टेम्पररी, आई एम नॉट सेइंग इट माइट नॉट हेल्प यू टेम्पररी, इट माइट जस्ट क्रिएट अ क्यूरियोसिटी अबाउट जैन धर्म, बट कई लोग क्या करते हैं इसके अंदर ही इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि वो व्यवहार नय को इग्नोर करते हैं। प्लीज डोंट इग्नोर व्यवहार नय व्हेन यू रीच दैट लेवल, प्लीज डोंट डू, ये गलती मत करिएगा, बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको दोनों के अंदर मैं केस स्टडीज के मेथड से आपको बताती हूँ कि मैंने मोक्ष की अभिलाषा जब चैप्टर किया था तो उसमें आपको 4 रीजंस बताए थे कि ये 4 तरीके करने से मोक्ष की अभिलाषा आपके अंदर ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। वो कौन कौन से रीजन थे कि आप जैन धर्म का श्रवण करिए, चाहे 9 तत्व सीखिए पर जैन धर्म की नॉलेज गेन करिए, आप साधु भगवंतों के या जिनको ज्ञान आता है उनके साथ रहिए, जितना ज्यादा संपर्क रहेगा उतना ज्यादा होगा। इस तरह की एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटीज करके आप मोक्ष की अभिलाषा और आपके अंदर डेवलप हो सकती है, क्योंकि आप जब महापुरुषों की स्टोरी सुनते हो कि कैसे वो महावीर स्वामी भगवान को सम्यक दर्शन हुआ, उस आदमी को सम्यक दर्शन हुआ, चंदन बाला को सम्यक दर्शन हुआ, जब आप पुरानी स्टोरीज पढ़ते हो तो आपको भी मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न होती है। ये व्यवहार नय से था। फिर मैंने दूसरी क्लास की निश्चय नय की, जिसमें मैंने बोला 12 भावनाओं का मैंने डिस्कशन किया और बोला इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से भी आपके मन में मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न होती है, मैंने ये किया। कई लोगों ने मुझे बोला हमको वो 12 भावना की क्लास बहुत अच्छी लगी। मेरा सवाल अगेन यही है, आपको वो बहुत अच्छी लगी क्योंकि वो निश्चय नय पे थी, बट नेचुरल है, पर प्लीज व्यवहार नय मत छोड़िएगा। मैं जैसे आपको बताती हूँ कि मैं आपको जब पढ़ा रही हूं तो व्यवहार नय से यस इट इज ट्रू कि मैं आपको पढ़ा रही हूं, इट इज टोटली ट्रू, बट मुझे ये भी पढ़ाते हुए पता है कि निश्चय नय के एंगल से मैं आपका कुछ नहीं कर सकती, जीव पर द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, आप ही अपना कुछ कर सकते हो तो कर सकते हो, मैं आपका कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं सिर्फ निमित्त हूँ। निमित्त का मतलब आई एम एन एक्सटर्नल फैक्टर, आई एम ए निमित्त। मेन जो उपादान कारण मतलब जो मेन रीजन है वो आपके कर्म ही है, तो आपके कर्म ही है, इसका मतलब क्या है, आपके ज्ञानावर्णी कर्म जब आपके ऊपर से हटेंगे तो आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैं पहली क्लास से आपको इंसिस्ट कर रही हूँ, प्लीज तिक्कतों का पाठ करके आइए, प्लीज समायिक में 5 पदों का वंदन नमस्कार करके आइए, उनका विनय करिए। जब जब आप उनका विनय नमस्कार करते हो तब तक आप क्या करते हो, तब तक आप अपने ज्ञानावर्णी कर्म हटाते हो और आपको जो ज्ञान मिल रहा है आपको बहुत फास्ट आपको मिल जाएगा। तो मैं जो कि सिखा रही हूँ, मुझे पता है व्यवहार नय भी ऑपरेट हो रहा है और निश्चय नय भी ऑपरेट हो रहा है, मैं दोनों एंगल पे वर्क कर रही हूँ, आपको समझ आए। इज इट क्लियर? नाउ यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट तिक्कतों का पाठ, राइट? आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर डूइंग इट। एनीवे, तो ये मैंने नटशेल में आपको बताया कि श्रावक की ये व्यवहार नय और निश्चय नय की इंपॉर्टेंस और कहाँ वो इंटरप्ले होते हैं। मैं आपको थोड़ी सी और भी इंपॉर्टेंस बताती हूँ कि ये कहाँ यूज होते हैं, क्योंकि जब ये थियोरी इतनी हैवी ड्यूटी है, ये पढ़ने के बाद कहाँ देखूं मैं अनेकांतवाद कहाँ ऑपरेट हो रहा है। तो मैं आपको इसका पहला एग्जाम्पल देती हूँ कि आपने वो एक क्लास की थी जिसमें श्रद्धा जी कचारिया ने आपको वो दृष्टिवाद के बारे में बताया था कि अंबाड़ी सहित हाथी जितनी शाही यूज होती है, मतलब इतना मैटर, एक 12वें आगम है जिसका नाम है दृष्टिवाद, इतना बड़ा वो आगम है। वो आगम सिर्फ ये कैसे आता है कि जब तीर्थंकर भगवान को जब पहली देशना में वो उत्पाद व्यय और ध्रुव 3 अक्षरों का त्रिपदी का ज्ञान देते हैं, तो जिनको फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स को समझ ये दृष्टिवाद समझ में, मतलब पूरा ज्ञान वो समझ में आ जाता है, वो लोग गणधर बन जाते हैं।
ये गणधर भगवत सिर्फ अपने एक ही बार सिखाते हैं दृष्टिवाद, जिसको पूरा सिखाना पड़ता है और उन लोगों को ये दृष्टिवाद आ जाता है। तो पूर्ण दृष्टिवाद मतलब 100% दृष्टिवाद तो सिर्फ 2 पार्ट तक ही रहता है और फिर उसमें हीनता आती चली जाती है और आते आते सिर्फ 14 पूर्वों का ज्ञान रह जाता है, फिर धीरे धीरे करके सारे पूर्व भी खत्म हो जाते हैं। तो ये जो दृष्टिवाद है, जो जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस बताई गई है कि इतना ग्रेट है, इवन दो इतना मैटर लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा क्या गया है, व्हाट इज द मैटर इनसाइड इट। नंदी सूत्र सेज कि अलग अलग निक्षेप, अलग अलग नए, अलग अलग स्याद्व्याद, अलग अलग एंगल से, अलग अलग अपेक्षाओं से, अनेकांतवाद से जब एक ही मतलब अलग अलग वस्तुओं का को समझाया जाता है, जिससे 3 डायमेंशनल व्यू क्रिएट होता है, ये दृष्टिवाद का मैटर है। सोचिए भगवान कितना हर चीज को अलग अलग एंगल से, अनंत एंगल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज द मैटर ऑफ दृष्टिवाद। दूसरा एक एग्जाम्पल लेती हूं। हम लोग कई बार एग्जाम्पल्स कोट करते हैं। एग्जाम्पल कैसे एग्जाम्पल कोट करते हैं? मेटाफर से, खट से आंटी ने जैसे उस दिन एग्जाम्पल दिया कि मनुष्य जैसे है 9 महीने में चलना सीखता है, लेकिन पशु जो होता है फर्स्ट डे पे ही चलना सीखता आता है। तो कई चीजें में तो आंटी एग्जाम्पल्स देती है, एक चीज को समझाने के लिए पैरेलल कोई चीज का मेटाफर से आपको समझा दिया। तो ये जब हम जब एग्जाम्पल्स देते हैं तो याद रखिए, जिस चीज का हम कंपैरेटिव पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं ना, सिर्फ वो गुण की सिमिलैरिटी ही को ही ग्रहण करना है, बाकी चीजों की सिमिलैरिटी को ग्रहण नहीं करना है, राइट। इसका मैं एग्जांपल आगम से देती हूँ। जैसे कई लोग बोलते हैं कि भगवान ने वर्णन आता है कि भगवान वर्णन करते हैं कि साधु जो होते हैं, पुरुष, स्त्री और नपुंसक 3 तरह के साधु हो सकते हैं। तो साधु को कितना कवल खाना है, कवल मतलब कितना बाइट खानी है, वो साधु, साध्वी और श्रावक की फिक्स्ड होती है, राइट। तो नेक्स्ट सवाल खड़ा होता है कि भैया वो कवल का साइज कितना होगा? तो भगवान ने इसका एग्जाम्पल दिया कि कुकड़ी के अंडे जितना, मतलब एक हेन के, चिकन के एग जितना होता है। तो कई लोग बोलते हैं कि क्या भगवान अंडा खाने को बोल रहे हैं? नहीं, सिर्फ साइज, द कंपैरेटिव पिक्चर इज द साइज। जो क्योंकि अंडे जो होते हैं कांस्टेंट एक ही साइज के रहते हैं, जनरली वो बड़े और छोटे नहीं होते। देखिए नींबू बड़े और छोटे हो सकते हैं, हर चीज छोटी और बड़ी हो सकती है, पर उन्होंने स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या बोला, देखो साइज देखना है कवल, ओके, वो अंडा जो होता है ना उस साइज को एक कवल समझना। यू अंडरस्टैंड? सो कई लोग इसको मिस इंटरप्रेट करके बोलते हैं, क्योंकि वो अनेकांतवाद की भाषा नहीं समझते हैं कि जब एग्जाम्पल दिया जाता है तो ओनली जिस चीज की कंपैरेटिव पिक्चर दी जाती है उसको ग्रहण करना, द रेस्ट ऑफ द कंपैरेटिव पिक्चर्स गॉन है, मतलब उस पर हम कमेंट नहीं कर रहे हैं। ओके अभी मैं ये एग्जाम्पल्स और डेली ऑपरेशंस का मैं खत्म करती हूँ। मैं कई चीजें आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि कैसे थियोरी हैवी ड्यूटी है, बट मैंने जब से ये थियोरी समझी, इसको अप्लाई करने की कोशिश की, जहां जहां देखने की कोशिश की, वहां पे मैं उसका थोड़ा सा आइडियाज दे सकती हूँ। क्योंकि मैं भी आई हैव नॉट रीच्ड अ स्टेज वेयर मैं हमेशा अनेकांतवाद से देख रही हूँ, समझ रही हूँ और मेरे कषाय 0 हो गए हैं। नो, आई हैव नॉट रीच्ड दैट स्टेज। ओके, सो जहां जहां होता है मैं उसका आपको 2-3 एग्जाम्पल देती हूँ, सो दैट आप चीज समझ पाओगे। जैसे मेरे को एक 5th नए में आता है कि सिनोनिम वर्ड्स हैव सेम मीनिंग्स। ठीक है, तो आपको पता है कि हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं डेथ के लिए। डेथ, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मनुष्य तिर्यंश जब मर जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि उसकी डेथ हो गई। ठीक है, जब साधु लोग की डेथ होती है तो हम उसके लिए वर्ड्स यूज करते हैं कि उनका देवलोक गमन हुआ। फिर आपको पता है जब देवता लोग मरते हैं, मतलब तो वो लोग ऊपर से नीचे आते हैं, तो उनके लिए वर्ड यूज होता है चवन। चवन मतलब कि देवलोक से उनका चवन हुआ। ठीक है, इट मीन्स डेथ। फिर जब नारकी मरते हैं तो वो नीचे से जो कि ऊपर आते हैं, उनके लिए वर्ड यूज होता है उद्वर्तन वर्ड यूज होता है। ठीक है, हाँ, उद्वर्तन वर्ड यूज होता है। पर जब अरिहंत भगवंत, मतलब जिसको केवल ज्ञान होता है, उनकी डेथ होती है तो उनके लिए वर्ड यूज होता है कि उनका निर्वाण हो गया। ठीक है, तो जब मैं पहली क्लास कर रही थी ना, तो मैं सोच रही थी कि जब मुझे ये वर्ड यूज करना है कि अरिहंत भगवंत
का निर्वाण हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं सारे वर्ड्स यदि ट्रांसलेट कर रही हूँ तो लेट मी ट्रांसलेट दिस वर्ड ऑल्सो, और निर्वाण वर्ड समझ आए नहीं समझ में आए, लेट मी यूज अ वर्ड डेथ। फिर मैं ये भी सोच रही थी कि कई लोग जो बहुत भारी लैंग्वेज यूज, जो विद्वान लोग होते हैं, उनको गुस्सा आ सकता है कि कैसे आपने बोला अरिहंत भगवंत की डेथ, आपको एक वर्ड यूज करना चाहिए था, निर्वाण वर्ड यूज करना चाहिए था, राइट। आई वाज अ बिट, डर लग रही थी मुझे कि कोई ऑब्जेक्शन ना ले ले, ठीक है। बट मैंने वही सोचा कि यदि डिफिकल्ट वर्ड यूज करूंगी तो मतलब वैसे ही लोग सुने नहीं सुने, सो लेट मी यूज अ नॉर्मल डेली लैंग्वेज दिस थिंग। क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस नए से बोल रही हूँ, कौन से नए, 5th वाले नए से, जिसमें शब्द नए से मैं बोल रही हूँ, बिकॉज द मैसेज इज गेटिंग वेरी वेरी क्लियर कि अरिहंत भगवंत की डेथ हुई एंड दे गॉट मोक्ष, ओके। बट जो आदमी नहीं जानता ये नए को, वो ऑब्जेक्शन कर सकता था और बोल सकता था हाउ डेयर यू यूज अ वर्ड लाइक दैट फॉर अरिहंत भगवंत, राइट। पर इसका मतलब ये है कि मैं हर चीज को ट्रांसलेट करती हूं, तो मैं जो 6th नंबर का जो नए है, संभिरूढ़ नए, जिसके अंदर ये बोला गया है कि इवन दो ऑल सिनोनिम वर्ड्स के सेम मीनिंग है, बट ईच वर्ड की अलग अलग गहराई है, उसकी अलग अलग मीनिंग है और बहुत अलग डिफरेंस है, क्योंकि मैं उसको बेकार बोलना चाह रही हूँ कि मुझे उस वर्ड्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने संभिरूढ़ नए को बेकार नहीं समझ रही हूँ। मैं जब आगम्स पढ़ रही थी तो एक आगम था जिसका नाम था प्रश्न व्याकरण सूत्र। तो जब मैं पहली बार पढ़ रही थी ना, तो वो आगम के अंदर बहुत पर्यायवाची वर्ड्स यूज होते थे। उसमें ना क्रोध को लेके बहुत पर्यायवाची वर्ड्स यूज होते थे कि ये किया तो भी क्रोध, ये किया तो भी क्रोध। तो जब मैं हिंसा वर्ड यूज हो रही थी कि हिंसा, कि ये भी करो तो भी हिंसा, ये हिंसा के पर्यायवाची वर्ड्स, इतने सारे पर्यायवाची वर्ड्स। तो जब मैं पहली बार पढ़ रही थी ना, तो मुझे भगवान 6th नए से समझाना कोशिश कर रहे थे और मैं 5th नए से एंगल से समझने की कोशिश कर रही थी और बार बार बोल रही थी भगवान समझ में आ गया कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, आई हैव अंडरस्टूड। इतने सारे वर्ड्स यूज किए, तो मेरे को वो जो मैटर इतना ज्यादा मतलब टीडियस लगा, टीडियस मतलब लिटरली लेबोरियस लगा कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया उस आगम में, और मैंने वो आगम बंद करके रख दिया पेंडिंग में कि कभी फ्यूचर में करूंगी ये आगम। एक बार मैं महाराज साहब के पास बैठी हुई थी और महाराज साहब ऐसे ही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे ये चीज है तो भी क्रोध है, ये चीज है तो भी क्रोध है। जैसे वो बोल रहे थे क्रोध का मतलब ये नहीं होता है कि तुम चिल्ला रहे हो, गुस्सा कर रहे हो। यदि किसी को देख के तुमको इरिटेशन मच रही है तो भी क्रोध है, किसी को देख के अलकत मच रही है और मन करता है कुछ बोल दो या कुछ रिपल्सिवनेस आ रही है तो भी ये क्रोध है। इस तरह से महाराज साहब समझा रहे थे। तो मुझे ये बहुत लगा कि अच्छा, दिस इज वेरी गुड टू सेल्फ एनालाइज के मेरा किन किन के प्रति क्रोध है, ठीक है। तो मैंने उनको पूछा कि ये मैटर कहाँ मिलेगा, ये पर्यायवाची वर्ड्स कहाँ मिलेंगे। तो उन्होंने मुझे बोला प्रश्न व्याकरण सूत्र देखो, उसमें बहुत सारे पर्यायवाची वर्ड्स ऑफ लोभ के पर्यायवाची वर्ड्स बताए जाएंगे, इसके पर्यायवाची सब वर्ड्स के मतलब ये जो पर्यायवाची वर्ड्स होंगे। मुझे वो इतना अच्छा लगा, मैं घर आई, मैंने एक दिन में पूरा वो आगम एक दिन में कंप्लीट किया। आई केप्ट ऑन सेइंग ओ ये भी हिंसा है, ये भी असत्य वचन में को क्वालिफाई कर जाता है, एक एक वर्ड। अच्छा, असत्य में ये भी असत्य वचन, ये भी असत्य वचन, अच्छा मैं ये भी कर रही हूँ। करते करते आई आइडेंटिफाइड एंड मेड अ मेंटल पिक्चर ऑफ व्हाट भगवान इज टेलिंग कि वो असत्य वचन है, या चोरी किस किस को बोल रहे हैं, या परिग्रह किस किस को बोल रहे हैं, लोभ कषाय किसको बोल रहे हैं। इतना डिटेल्ड वर्जन मुझे समझ में आया। सो इवन दो 6th जो नए हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ अरे ये तो ज्ञानी लोग, बड़े जो एक्सपर्ट होते हैं, विद्वान लोगों की भाषा है, हम जैसे लोग तो 5वें नए से काम चला लेते हैं, मतलब हमारे लिए जनरल है। बट याद रखिए कई जगह पे जो विद्वानों की भाषा है 6th नए से कितनी गहराई और गंभीरता देके हमको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रही है। तो जब इवन दो मैं 5वें नए से आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ, ट्रांसलेट करके कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 6th नए को बेकार बोल रही हूँ। वो गॉन है मतलब आई एम नॉट पासिंग अ कमेंट्स कि यदि कोई उसके लिए हैवी ड्यूटी वर्ड्स यूज करना चाहता है, निर्वाण और चवना और उद्वर्तना और मरना, ये सब कुछ, प्लीज डू दैट, देयर इज नो रोक टोक। इज दैट फाइन? व्हाई एम आई टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स इज कि हम लोग जब नए को समझते हैं ना, तो हमारे कषाय कम हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने नए से बोला, ठीक है, आपको भी नए से समझना है कि अरे ये तो इस नए से बोल रही है,
तो आपको भी गुस्सा नहीं आएगा। आपको गुस्सा आ सकता था कि ये कैसे डेली लैंग्वेज बोलती है, कैसे हर चीज को ट्रांसलेट करती रहती है, तो आपको गुस्सा मेरे प्रति नहीं आएगा। आर यू क्लियर? दिस इज जस्ट भाषा बोलने के लिए। एक दो चीजें एग्जाम्पल मैं आपको ये बताती हूँ कि कैसे अनेकांत की भाषा जो होती है ये साधु लोग यूज करते हैं कषाय कम करने के लिए, जो हम भी यूज कर सकते हैं। कैसे? एक बार एक साधु को कहा गया कि आप गधे हो, मतलब लिटरली उनकी इंसल्ट की गई कि आप तो गधे हो, राइट? तो साधु सोचता है कि हाँ, गधे में एक गुण होता है, वो है बोझा ढोना, मतलब भार उठा के चलना। तो मैं भी तो 8 कर्मों का बोझा ढो रहा हूँ, तो ये सही बोल रहा है, वो गधे में भी वो गुण है, मेरे में भी वो गुण है, तो सही बोल रहा है, मैं तो हूं ही गधा। ठीक है? उसको बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, क्योंकि उसने उनके गुण को उठाया और उनको गुस्सा नहीं आया। कंचन आंटी ने बोला उपाध्याय भगवान और आचार्य भगवान उस लेवल पे थॉट प्रोसेस चलती है। इसीलिए आप देखिए आचार्य भगवान उपाध्याय भगवान की कैसी लैंग्वेज होती है, कोई उनको गाली भी दे जाए उनको फर्क नहीं पड़ता, वो एक स्ट्रेट लैंग्वेज बोलते हैं। हमको गाली दे जाए हम कैसे बोलते हैं? आंखें मोटी हो जाएंगी और वॉल्यूम डबल हो जाएगा, पिच डबल हो जाएगी और शायद एक्शन में भी एक घूसा निकल आएगा। आई मीन ये सब चीजें हमारे भाषा में आ जाता है, पिच चेंज हो जाती है, टोन चेंज हो जाती है, सरकास्टिक हो जाता है। बट ऐसा क्यों होता है कि जो महापुरुषों को जब हम कुछ भी गाली भी देता है कोई, उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो प्लेन लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि वो उसको भी वो भाषा को इस तरह से लेते हैं कि उनमें कषाय नहीं आता है। यदि कोई साधु को गाली दी तो भी उनके लिए ठीक है। यदि कोई साधु को जाके उनकी तारीफ करते हैं कि आचार्य भगवान आप कितने बड़े तपस्वी हैं, आप कितना धर्म ध्यान करते हैं, आपको तो कितनी नॉलेज है, तो भी वो मान नहीं करते। वो क्या सोचते हैं? ओहो, फिर भी मेरे को केवल ज्ञान नहीं हो रहा, इतनी तपस्या करने के बाद, इतना ज्ञान करने के बाद भी मुझे केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, राइट? ये सोच के फिर उनको कषाय नहीं आते, मतलब क्रोधमान माया लोभ नहीं आता है। तो उनको बेसिकली वो अनेकांतवाद से देखते हैं कि चाहे उनको गाली दो चाहे उनकी तारीफ कर दो, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो अनेकांतवाद से देख के उसमें करते हैं। दिस इज एडवांस लेवल एप्लीकेशन ऑफ अनेकांतवाद, राइट? Sky is the limit. You can get केवल ज्ञान with this, just knowing this theory and applying it. Anyway, एक मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि यश ने एक बार 3-4 क्लास पहले एक सवाल पूछा था कि आत्मा मरती नहीं है पर फिर बॉडी मरती है, राइट? तो मुझे पुच्चीस्वरम की वो लाइन याद आई कि से नित्यम नित्य ही सम्मिखपन्ने दिव्य व धम्मम संयम उदाहु। इसका मतलब ये होता है कि जो जीव है वो नित्य भी है। नित्य कैसे है? आत्मा की एंगल से, निश्चय नैसी की एंगल से वो नित्य है, ठीक है? और अनित्य कैसे है? व्यवहार की एंगल से, बॉडी के एंगल से वो मरता भी है, टोटली मरता भी है, ठीक है? ये दोनों प्रकार से जो आदमी जानता है वही सम्मिखपन्ने, मतलब वही सम्यक प्रकार से जानता है। जो सिर्फ एक एंगल से जानता है वो मिथ्या दृष्टि है। प्लीज अंडरस्टैंड, जो दोनों तरीके से जानता है वही सम्यक दृष्टि है, ठीक है? इसका मतलब नित्यम नित्य ही, मतलब नित्य और अनित्य सम्मिखपन्ने मतलब सम्यक प्रकार से जानता है। ऐसा धर्म जान के भगवान ने हमको वो धर्म कहा है, मतलब इन जीवों को जानो और इन जीवों को बचाओ, ये धर्म बताया है पुच्चीस्वरम में, राइट? यहाँ पे भी उनकी वो हिंट करना चाह रहे हैं कि प्लीज अनेकांतवाद से जैन धर्म को समझो, 9 तत्व को समझो, हर चीज वस्तु स्वरूप को अनेकांतवाद से समझो प्लीज। ये आपको हिंट दे रहे हैं। एक और बहुत मजेदार एग्जाम्पल आपको बताती हूँ मेरी लाइफ का, जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे अनेकांतवाद होता है। मैं बहुत पहले जब 9 तत्वों को विजुलाइज करने की कोशिश कर रही थी, तो महाराज साहब के पास जब मैं बड़ौदा गई तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी तुम आए हो तो मैं तुमको पाप देखोगे आप पूरा टाइम, और उस पर क्या बोलना है तो वो देखोगे। तो मैंने बोला अच्छा क्या है? कहते हैं आप अभी वापस कलकत्ता जाओगे, आप पूरा 1 साल आपको एक ही करना है। आपको कोई भी पाप का उदय हो, जैसे किसी ने आपको गाली दे दी, किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, या आपकी कुछ असाता वीर्य उदय, कुछ भी आपके साथ पाप का उदय होता है, तो आपको क्या लाइंस बोलनी है? आप ऐसे बोलना है कि ये जो पाप, जैसे कोई मुझे गाली देता है तो मुझे क्या सोचना है? ये पाप मैंने किए थे, राइट? सो ये अभी उदय में आए हैं, सो ये मेरे हैं, मतलब ये जो पाप उदय में आए हैं ये मेरे हैं, ठीक है?
सो आई हैव नो अदर ऑप्शन बट टू टॉलरेट, क्योंकि ये मेरे हैं, मेरे ऊपर चिपके हुए थे तो ये मेरे हैं, सो आई हैव नो अदर टॉलरेट ऑप्शन बट टू टॉलरेट इट। ये महाराज साहब ने बोला कि आपको हर बार जब पाप का उदय हो तो आपको बोलना है। आपको पता है पूरे 1 साल तक मैं यही करती रहती थी। यदि दिन में यदि 50 बार पाप का उदय होता तो 50 बार मुझे ये सेंटेंस बोलना पड़ता था। आई मैनेज टू से द होल थिंग इन 30 सेकेंड्स। बट भगवान महाराज साहब ने बोला ये प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये जो आपकी रिकॉर्डिंग है ना, जो आपके मन में कि जैसे कोई गाली देता है तो ये आपका पूर्व भव के जो संस्कार है ना, कि उसको 2 गाली और सुना देते हो, उसको 2 खरी खोटी और सुना देते हो और उसको मतलब उस पर क्रोध कर देते हो। ये अनादि भव का संस्कार चला रहा है। इसको चेंज करने के लिए जब कोई गाली देता है तो आपको हर बार जब भी कोई गाली दे, आपको ये संस्कार चेंज करने के लिए, मतलब अनकॉन्शियस माइंड को चेंज करने के लिए आपको ये 1 साल तक बोलना है। तो मैं हर साल बोलती थी, अरे ये पाप मैंने किया है, मेरे पर चिपका हुआ है, सो बट नेचुरल है, ये मेरा है, तो मतलब ये मेरा है, तो आई कैन नॉट क्रेव, आई कैन नॉट गेट एंग्री नाउ, मैं इस पे चू चू भी नहीं कर सकती हूँ, मुझे टॉलरेट करना पड़ेगा। ऐसा मेरे को 1 साल बोला। तो 1 साल के बाद जब मैं वापस महाराज साहब के पास गई, मैंने कहा महाराज साहब बिल्कुल पाप दिखाई नहीं दे रहा है, और पाप में क्या एटीट्यूड होना चाहिए, आई हैव मास्टर्ड इट। 1 साल बस मैंने एक ही काम किया है। कहते हैं ठीक है, अभी इस साल पुण्य को कैसे देखना है ये लेके जाओ। तो मैंने कहा ठीक है महाराज साहब कर लूंगी। कहते नहीं नहीं नहीं, इसकी जो ट्रेनिंग ऑफ द माइंड है ना, ये अलग है। मैंने कहा फिर बताइए वो कैसे है। कहते हैं अभी जब जाओगे तो 1 साल क्या करोगे, जब भी कोई पुण्य का उदय हो, जैसे कोई तुम्हारी तारीफ कर दे या तुम लाइक कभी दिमाग में आए करे तुम तो कितने अमीर हो, कितने सुंदर हो, कितने ये हो, तुम्हारे दिमाग में जब ये वाली बात आए, जब भी पुण्य का उदय दिखाई दे, तो आपको कुछ और बोलना है। ये नहीं बोलना है जो पाप में बोलना है, आपको क्या बोलना है कि ये जो पुण्य है ना, पुद्गल रूप है, मेरे ऊपर जो पुद्गल रूप में चिपके हुए है ना, ये उनका रिफ्लेक्शन है। ओके, ये मैं आत्मा हूं और ये पुद्गल रूप है, यानी ये मेरे से अलग है। ठीक है, सो ये जो रिफ्लेक्शन जो है ना, इज नॉट मी, दिस इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन। सो ये मैं नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं और ये अलग चीज है। इसका जब तक ये शुभ पुद्गलों का चिपका हुआ है, उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो भैया तुम सुंदर हो, तुम अमीर हो, तुम पुण्य का उदय चल रहा है। जिस द मोमेंट ये पुद्गल डिस्ट्रॉय होंगे, ये भी चला जाएगा। तो तुमको क्या बार बार बोलना है कि मैं आत्मा हूं और ये पुद्गल मैं नहीं हूं, अलग है। ठीक है, विच वॉज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ जो मैंने पाप में बोला था। पाप में बोला था कि पाप मैं हूं, राइट, और पुण्य में बोल रही हूं नहीं, पुण्य मैं नहीं हूं। ऑपोजिट बोलने को मुझे बोला, और मैंने 1 साल सिर्फ यही रिकॉर्डिंग बोला पुण्य के वक्त। तो उससे क्या होता है कि जो हमको परिग्रह के भाव आते हैं, जो मान के भाव आते हैं, अपने पुण्य देख के कि देख मैं तो कितना अमीर हूं और ये सब होते हैं, ये रियलाइज होता है कि ठीक है यार, दे एग्जिस्ट, ओके, दिस पुण्य डज एग्जिस्ट, इट हैज इट्स ओन जॉब। नाउ आई एम टेलिंग यू वन थिंग, कि दोनों जो पाप और पुण्य है, कर्म रूप है, चिपके हुए हैं हम पे ऊपर। फिर भी महाराज साहब ने मुझे अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग करने के लिए अलग अलग एंगल से बोला, सोचने को बोला, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप अनेकांतवाद से अलग अलग जो माइंड को ट्रेनिंग दोगे, राइट, उससे एक अलग रिजल्टेंट पैदा होता है, राइट। तो अलग अलग एंगल से जब हम एक ही चीज को देखते हैं, ऐसा हो सकता है कि मैं दूसरे एंगल से देखूं और वो रिजल्ट पैदा नहीं हो। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्पीकर, मतलब जो बोलने वाला है और सुनने वाला, कि वो कितनी कैपेसिटी बिल्ड करता है कि कब व्यवहार न यूज करना है, कब निश्चय न यूज करना है, कब कौन सा न यूज करना है, ये उसकी एक्सपर्टीज पे बिलीव करता है। यस, आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान में ये एक्सपर्टीज आ चुकी है, समझ में आता है, बट हम सबको ये एक्सपर्टीज डेवलप करनी है। आज से यदि आपने ये कॉन्सेप्ट समझा है तो डेवलप करना चालू करो ये एक्सपर्टीज। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। 1 साल लग सकता है, 5 साल, 10 साल, 50 साल, अरे जितना मर्जी टाइम लगे, पर ये एक्सपर्टीज आती चली जाएगी, आपके कषाय कम होते चले जाएंगे और आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते जाओगे। क्योंकि ये थ्योरी महावीर स्वामी भगवान ने दी है, अनेकांतवाद की थ्योरी, विच इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी, एंड नॉट ओनली कम्युनिकेशन थ्योरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग अकॉर्डिंग टू ऑफ इन कम्युनिकेशन। क्योंकि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो बेसिकली सारे झगड़े की जड़ यही है। ठीक है, जैसे एक सास की 2 बहुएं थी, उसने एक बहू को येलो साड़ी दी, एक को रेड साड़ी दी। तो जो रेड साड़ी वाले को क्या बोला, अरे मुझे पता है तेरे पे ये कलर ज्यादा सूट करेगा, राइट।
तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज अ थैंक यू एंड सेइंग थैंक यू आपने मुझे साड़ी दी, बहू क्या बोलती है, अरे तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि मैं काली हूं ना इसीलिए मुझ पे दूसरे कलर येलो कलर नहीं सूट करेगा ना, राइट, मैं समझती हूँ आप मुझसे प्यार नहीं करते, दूसरी बहू को प्यार करते हैं। हम इस तरह के झगड़े मनमुटाव अज्यूम करते चले जाते हैं। दिस assumption in the form of communication से ही झगड़े पैदा होते हैं, राइट। जब हम अनेकांतवाद से देखना चालू करेंगे, समझना चालू करेंगे और बोलना चालू करेंगे ना, हमारे कषाय मतलब क्रोध मान माया लोग खत्म होंगे, हमारे प्रॉब्लम्स जो डेली लाइफ के काफी कम हो जाएंगे। आई जस्ट होप इसकी साधना में आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई विश जब आपको भी कुछ समझ में आए प्लीज यू शुड शेयर इट विद अदर्स। So I'm finishing this topic of application based this thing. If anybody has question answers, they can ask me. And Kanchan aunty is there with us too. If you want this question to be answered by Kanchan aunty specifically, you can specify कि Kanchan aunty आप जवाब दीजिए. Otherwise, I am going to give the answers. Both of us can give the answers. लगा ये आवाज बंद हो गई ठीक तो कौन है इसमें पड़ा हुआ क्यों पूरी बॉडी पूरी इंदिरा जी पमेचा कौन बोला कोई बोला तो नहीं आप पूछिए सवाल, हम आपको सुन पा रहे हैं, प्लीज पूछिए सवाल। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं एक मिनट सुषमा देना मेरा। Yes, can we have somebody else? We'll come back to her later. जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं इंदिरा पमेचा बोल रही हूँ। मेरे को एक प्रश्न पूछना है। हाँ जी पूछिए। ये ना अवसर्पणी काल का ये पांचवा छठा आरा चल रहा है, फिर उतरते वापस पांचवा छठा आरा लगेगा ना उस सर्पणी में, तो उसमें पांचवे आरे में फिर धर्म कैसे कौन बताएगा? भगवान होंगे कि उस वक्त भगवान नहीं होते हुए तो फिर धर्म कौन बताएगा? कल है ना सीमा आंटी की क्लास है, कल सीमा आंटी और यही टॉपिक आंटी कर रही है। सो यू नहीं ये टॉपिक नहीं कर रही है, वो दूसरी टॉपिक कर रही है सीमा। ओह आई डिडंट नो दैट। हाँ वो दूसरी टॉपिक। ओके सी मैं आपको एक बात पूछती हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन आंसर सेशन है ना, प्लीज अनेकांतवाद पे ही रहने दीजिए, ठीक है। जनरल क्वेश्चंस आप कोई और क्लास में कर लीजिएगा। आई टेल यू द प्रॉब्लम, ये संडे को कर लेना, संडे को कर लीजिएगा कंचन आंटी की क्लास में, संडे को इन कंचन आंटी क्लास। द रीजन इज कि देखिए ये जो टॉपिक जो थियोरी है ना इज अ वेरी डिफिकल्ट, ये पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है। ये जनरली एग्जाम की ये जो एग्जाम के अंदर भी जो लोगों को पढ़ाया जाता है ना इज वेरी थियोरिटिकल और एप्लीकेशन बेस्ड इसका नहीं पढ़ाया जाता है। आई रियली फील कि इसकी बहुत एप्लीकेशन है, तो आई एम ट्राइंग टू पुश द एप्लीकेशन पार्ट। So I really want to restrict this class to this topic only, Anikantvad Nay, right? I just hope you understand the problem and you can take the topic some other time. Yeah. ठीक है, ओके, थैंक यू जय जिनेंद्र। संडे को पूछेंगे। Yeah. काजल जी जैन। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। एक्चुअली आपने पाप के बारे में जो बताया ना कि जब पाप का उदय होता है हमें क्या बोलना चाहिए, वो मैं समझ गई। पर जब आपने कहा कि पुण्य का उदय होता है और हमें क्या बोलना चाहिए, दैट वाज लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लाइक एक्चुअली हमें उसको कैसा लेना चाहिए? यूजुअली वी डू फील वेरी गुड, वी फील वेरी प्राउड के हाँ मतलब बहुत अच्छा है, आई एम फीलिंग वेरी गुड, बट एग्जैक्टली व्हाट शुड वी से दैट वी शुड बिकम ऑन अ लेवल हेड? वी शुड नॉट फील प्राउड इन दैट। I really like it. I didn't understand that much actually. Okay, see how I'll explain is, see I already have the knowledge of Chhe Dravya, which is Pudkal ka, ठीक है? So when Marasas was teaching me about Nishchanay, so they taught me Nishchanay much later after I had finished all Nau Tattva, I had finished all the basics मतलब आगम level knowledge, right? So basically क्या होता है कि जब हम पुद्गल तत्व करते हैं तो पुद्गल में ना एक कार्मण वर्गणा का आता है कि दे आर जो भी हम करते हैं अच्छा या बुरा कर्म, कंचन आंटी ने भी बोला दैट गेट्स रिकॉर्डिंग
ऑन आर आत्मा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन वर्गणा, ठीक है, Right. मतलब इट्स दिस थिंग। तो वो पुण्य के कर्म भी हो सकते हैं, पाप के भी कर्म हो सकते हैं। सो नाउ दैट रिकॉर्डिंग इज इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म व्हिच इज नोन एज पुद्गल, ओके, दैट इज व्हाट आई मेंट हियर व्हेन आई सेड दिस थिंग, राइट। तो मेरा यदि पुण्य का उदय है तो बेसिकली वो जो पुद्गल जो मेरे ऊपर पुण्य के चिपके हुए हैं, ये जैसे ये घर मेरा है, सो आई एम वेरी प्राउड के ये घर मेरा है, राइट, आई एम वेरी, कितना वंडरफुल है। तो जब मैं ये समझती हूँ कि मेरे ऊपर जो पुण्य के कर्म चिपके हुए हैं, ये इसका रिफ्लेक्शन है, जिसकी वजह से ये मेरे पास अच्छा घर है, राइट। द डे ये कर्म, ये पुद्गल के कर्म खत्म, कभी ना कभी तो वो भी पुण्य खत्म हो जाता है ना, पाप भी खत्म हो जाता है, पुण्य भी, नथिंग स्टेज फॉर एवर। तो जब वो खत्म हो जाएंगे तो ये घर भी विल गो अवे, इट इज अ मैटर ऑफ दिस थिंग, राइट। सो ये चीज से कोरिलेट करके उन्होंने ये सेंटेंसेस बना के मुझे दिए थे। So if you are unable to understand, it is because you वो मैं पुद्गल और मतलब वो द्रव्य और जीव तत्व का जो भेद विज्ञान का कॉम्बिनेशन करके मुझे मतलब काइंड ऑफ अ पैकेज दिया गया था कि प्लीज ये जो अनकॉन्शियस माइंड को रिट्रेन करो, so that you know how to react, जिससे कषाय नहीं होते हैं। नहीं, actually what I wanted to know, I understood that part, the पुद्गल का part I understood. What I wanted to know, जैसे आपने बहुत सिंपल में बता दिया कि पाप होते हैं तो ये supposed to say ये मेरे कर्म है, ये मेरा है, सो आई हैव टू, मुझे भोगना ही पड़ेगा। पुण्य के लिए वी आर नॉट सपोज से ये मेरा है, उल्टा बोलना है, which is हाँ, again तो मैं वो जानना चाहती हूँ कि व्हाट शुड वी एक्चुअली से व्हेन वी गेट दैट पुण्य। जैसे आपने बहुत सिंपल समझा दिया, पाप होता है तो बोले ये मेरा है, सो वी आई हैव टू टेक इट। पर पुण्य के लिए ऐसा क्या बोलना चाहिए कि वी गेट टू दैट लेवल के ओके ये हमारा नहीं है, या व्हाट डू वी से, आई मीन टू से दैट। तो ये जो भेद विज्ञान वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि मैं तो आत्मा हूँ, और ये जो पुण्य है ना इज बेसिकली द पुद्गल, जो पुण्य के जो पुद्गल स्टक ऑन मी, ये उसका रिफ्लेक्शन है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम मी। आई एम नॉट पुद्गल, आई एम आत्मा, ठीक है। तो आई एम आत्मा एंड दिस इज पुद्गल। वो पुद्गल बोल रहा है तो मैं उस पर मतलब एकड़ी दिखा रही हूँ कि जो पुद्गल मैं अमीर हूँ। नो, मैं अमीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा कैन नॉट बी रिच, आत्मा कैन नॉट बी रिच। सो राइट, सो आत्मा और पुद्गल का जो भेद विज्ञान जो है, अजीब का जो भेद विज्ञान का के कॉन्सेप्ट को की गहराइयों को बार जाना है, डिप करके उसको लाना है। दैट इज व्हाट आई मेंट। आर यू क्लियर ऑन दैट? या आई अंडरस्टूड दिस नाउ। ओके, थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? दिनेश जी देसारी। या जय जिनेंद्र सिंह जी। वो पुच्चुश्रीणम का जो आपने समझा, एक बार थोड़ा सा वापस समझा देंगे? वो जो गाथा बताई थी ना, जीव नित्य है निश्चय ने से, वो ये फोर्थ लाइन आप देखिए, फोर्थ लाइन पुच्चुश्रीणम की जो है ना, जीव नित्य भी है और अनित्य दोनों है, ठीक है। दोनों तरीके से जो जानता है वही सम्यक प्रकार से जो जानता है ना, राइट, उसको जान के आपको भगवान ने जाना, मतलब भगवान केम टू नो कि जीव नित्य भी है और अनित्य भी है। और कैसे अनित्य यू नो दैट, राइट, बॉडी एंड आत्मा से, राइट। ये जान के भगवान ने हमको धर्म दिया है, भगवान हैज हैंडेड ओवर द धर्म टू अस। तो आप देखिए भगवान ने जीवों को कैसे नहीं मारना, कितनी जीव दया, कितनी अहिंसा भर रखा है। ऑल द आगम्स आर बेस्ड ऑन जीवों को कैसे नहीं मारे, कैसे यत्न करें, कैसे इरियापति की, ये सब का कितना मैसिव इंफॉर्मेशन है, राइट। तो ये जो पूरा धर्म दिया है, ये फोर्थ लाइन से आप कोरिलेट कर सकते हैं। दैट फाइन? ओके, जय। ओके, anybody else? Yes, मनोजी डागा। जय जैन जय गुरुराम। हेलो, हाँ जी, सुनाई दे रहा है भैया? हाँ, अभी बात चली ना कि पाप के केस में बोलना ये मेरा है और पुण्य के केस में ये मेरा, कहीं इसमें ऐसा भी कुछ है कि अगर मैं ये बोलूं कि पुण्य के केस में कि ये मेरा किया हुआ है, मैं भोग रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मान का, क्योंकि मान आ जाए और अपने फिर पतन की ओर जाए। That is the idea. That was the idea कि उन्होंने बोला था कि हमको कैसे मत करो। So the pattern needs to be changed. आपको एक बात बताती हूँ, अनेकांतवाद में जो मैं आपको दे रही हूँ ना, ये अनेकांतवाद इज अ स्किल, इट्स नॉट अ ज्ञान, इट्स अ स्किल। ये हर आदमी को ना समझ में ये स्किल्स यूज करनी है आपको, कि कब व्यवहार नहीं यूज करना है, कब निश्चय नहीं यूज करना है, कब कौन सा नहीं यूज करना है, कब कौन सा नहीं यूज नहीं करना है। ये स्किल्स आप धीरे धीरे आप इस पे एनालिसिस करते चले जाओगे ना, यू विल गेट अ मास्टरी ओवर दैट, राइट।
आचार्य भगवान को भी फर्स्ट डे पे मास्टरी नहीं थी, ये भी धीरे धीरे वो एनालिसिस करते करते इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि उनकी मास्टरी आ गई है। तो मैंने ये जो पुण्य पे क्या सोचना है, पाप पे क्या सोचना है ना, ये तो जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। आप कुछ और सोचो और आपके कषाय कंट्रोल हो, very good. I have know this thing. You need not use these same lines. I'm just trying to tell you कि आंसर्स चेंज हो रहे हैं, देखने का तरीका चेंज हो रहा है, बस कषाय कम होने चाहिए। दैट इज ऑल द आइडिया वाज। ठीक है, ओके, थैंक यू। अनिकांतवाद इज अ स्किल, इफ यू हैव टू मास्टर द स्किल, इट इज नॉट अ ज्ञान विच कैन बी, ज्ञान तो फर्स्ट कल की क्लास में मैंने थ्योरी हैंड ओवर कर दी, बट इट इज अ स्किल विच यू हैव टू मास्टर। पहले साल तो बस मेरे को यही देखते हुए लगा कि ये आदमी व्यवहारने से बात कर रहा है कि निश्चय से बात कर रहा है, ये आदमी व्यवहारने से बात कर रहा है कि निश्चय से नहीं बात कर रहा है, और मैं गुस्सा ना करूं उस आदमी के प्रति के अच्छा उसने इस नए से बोला होगा तो मैं गुस्सा ना करूं। आई मीन पहला साल तो मेरे को इसी में लग गया। तो दूसरे साल राइट, सो दिस स्किल्स विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू रीच अ गुड लेवल। ठीक है, कैसे या या कंचना आंटी आप पूछ रहे हैं कुछ? हाँ, मैं पूछ रही थी, मैं उसी का बोल रही थी कि जो पाप कर्म का बताया ना कि पाप मेरे बांधे हुए हैं, इससे हाँ। क्या भोगते वक्त समता भाव रहता है, तो कर्म कम बनते हैं, अशुभ कर्म कम बनते हैं कि समभाव से सहन कर रहा है। और पुण्य के समय अपन बहुत अहम के भावों में आ जाते हैं, मान घमंड आदि आ जाते हैं, तो उस वक्त कर्म ज्यादा बनते हैं। तो उन भावों में ये कि कर्म भी चले जाएंगे, ये मैंने बांधे हैं अल्पकाल के लिए मेरे साथ है, हो सकता है मैं नीचे चली जाऊं, हो सकता है और ऊपर भी चली जाऊं, तो उस वक्त परिणामों में समभाव लाने के लिए ये ऐसा बताया था मरासा ने आपको, जो बताया मुख्य रूप से कर्म बंध के स्वरूप को बताया कि वहां समभाव से काजल सहन किया था, इसलिए कर्म कम बंधे। और यहाँ पुण्य के उदय में कह दिया ये भी नहीं है चला जाएगा मेरे पर नहीं रहेगा, तो अहम नहीं आया उस पुण्य के उदय में, नहीं तो बहुत अहम भाव आ जाता है। वाओ, ब्यूटीफुल एक्सप्लेन आंटी। तो मरासा हेलो, म्यूट कर दे, सुनते डिस्टर्ब होगा। हेलो, पूछिए प्लीज पूछिए। जय जिन नरसिम्हा जी और कंचन आंटी, मेरा ये क्वेश्चन था कि अपन जैसे ज्ञान आत्मा के गुण है, और जब ज्ञान वर्णीय क्रम का शुभसम होता है, तो ये ऐसा क्या एंगल से देखा जाए कि जो मान हो जाता है, ज्ञान होने से जो मान हो जाता है वो कम हो जाए? ये ज्ञान की बोलो आसिमा, अनेकांतवाद से इसको स्पष्ट करो। आंटी आप बोलिए, आंटी आपका आंसर बहुत अच्छा लगा, आप बोलिए आंटी। नहीं मुझे तुम्हारा आंसर, चलो बोलो, डोंट वेस्ट टाइम। नहीं आंटी आप अभी आंसर दे दीजिए आंटी, मैं एक सोचती हूँ आंटी, उपयोग लगा। अच्छा ठीक है, देखिए ज्ञानावर्णी कर्म के क्षोभम से भी, एक बार आपका प्रश्न रिपीट करेंगे? जैसे कि ज्ञान अपने ना आत्मा के गुण है, हाँ, तो अगर ज्ञान वर्णीय क्रम जब 6 होता है तो अपन सोचते हैं ये तो आत्मा का गुण है, पर कभी कभी मान भी आ जाता है ज्ञान के साथ, तो ऐसा हाँ। क्या एंगल से अपन सोचे कि जो मान आता है वो नहीं है? अपने को ये सोचना है, मान लो जितना भी ज्ञान सीख लो, 14 पूर्वों का भी ज्ञान कोई सीख लेता है, तो उसको भी मान करने की आवश्यकता नहीं है। अभी क्या आया उसको, केवली भगवान के सामने तो उसको कुछ भी नहीं आया है। केवली भगवान तो 3 काल की जो अतीत में हो चुकी है, भविष्य में जो होगी, अभी जितने भी लोक अलोक प्राणी है लोक में, अजीव द्रव्य है, सबकी सब कुछ जानते हैं। उनके सामने तो श्रुत केवली मात्र किताबों का पढ़ा हुआ, वो जो अपन 14 पूर्व का अंबाड़ी से ही हाथी का उतना ही तो जानते हैं। ज्ञान करके वो और कर्म बंधन कर रहे हैं, उसके तीव्र मोहनी कर्म का उदय हो जाता है। उस समय ज्ञान का अहंकार कर रहा है ना कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, मेरे जैसा प्रश्नों का उत्तर देने वाला अभी कोई नहीं है, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। तो ऐसा सोचने से कौन से कर्म का उदय? मोहनी कर्म का। मोहनी कर्म आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है, और सबसे ज्यादा कर्म बंधन उसी का बताया गया। उत्कृष्ट जो कर्म बंधन होता है उसी के कारण जीव संसार में परिभ्रमण करता है। तो मोहनी कर्म के उदय को असफल करने के लिए हमको ज्ञान करना चाहिए। ज्ञान रहेगा, अगर वास्तव में ज्ञान निश्चय से ज्ञान आ गया आत्मा में, एक तो निश्चय का स्वरूप कहाँ प्रकट करते हैं अपन, कब बोलते हैं कि भाई मेरे कर्म उदय में आए इसलिए समता भाव, ठीक है हमने रट लिया, व्याख्यान आदि में सुनकर रट लिया कि मेरे ही कर्म उदय में आए, मेरे अशुभ कर्म है।
मेरे ही पुण्य का उदय है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे पास सोने की चूड़ी आदि आदि जो भी भाव आते हैं। तो ये सब मान के भावों को रोकने के लिए अनेकांत व्याप की व्याख्या इसने की है। उसी प्रकार ज्ञानावर्णी कर्म का भी जब ये बहुत सूक्ष्म हो जाता है, बहुत ज्ञान आ जाता है, साथ में मान का उदय नहीं आना चाहिए। ये शास्त्र अपने को चेताएंगे, इसलिए ज्ञान पढ़ते जाओ, शास्त्र चेताते जाएंगे। और दूसरी चीज है ना, इसमें आई थिंक बहुत ज्यादा ऐड करता है कि यदि आपका एम मोक्ष का है ना, तो आपको मान नहीं आएगा। यू विल नो दैट यू आर नोवेयर। आपके पास जितना भी ज्ञान है ना, यू आर नोवेयर इन फ्रंट ऑफ, आई मीन द स्काई इज द लिमिट, राइट। आप सोचिए केवल दृष्टिवाद जो है वो कितना है केवल ज्ञान के सामने। तो उन्होंने बोला ओशन के अंदर एक ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि दृष्टिवाद और 14 पूर्व में का जो ज्ञान जो है वो कितना है, तो उन्होंने वही बोला कि एक ओशन में एक ड्रॉप के बराबर। फिर बोला कि 14 पूर्व और जो हमको जो ज्ञान है वो कितना है, तो अगेन ओशन एंड बूंद के बराबर। तो ये जो हमको 32 आगम मिले हैं वो तो कुछ भी नहीं है केवल ज्ञान के सामने। सोचो, स्काई इज द लिमिट। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि यदि आप मोक्ष का एम सीरियसली आपको है ना, तो आपको ज्ञान का अभिमान नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये ज्ञान आपने इतना किया है ना, आप अभी मर जाओगे, अगले भव में पता नहीं कितना मतलब आप उसको कर पाओगे। आपको पता है, कंचन आंटी के वर्ड्स हैं, हमने पिछले भवों में 14 पूर्वों का ज्ञान भी किया हो सकता है, हमने आहारक शरीर भी बनाया हुआ हो सकता है। अरे मैंने तब यदि 14 पूर्वों का ज्ञान किया था, और अभी कितना ज्ञान है, 32 आगम में से एक आगम भी कंठस्थ नहीं है, राइट। उस लेवल पे मेरी हालत, बुरी हालत है, राइट। तो ये जब हम चीजें सोचेंगे ना, तो यू विल रियलाइज कि इट इज नॉट द ज्ञान विच इज इंपॉर्टेंट, इट इज रीचिंग केवल ज्ञान। यू हैव टू टच दैट पॉइंट, बिकॉज 14 पूर्व के जाने के बाद भी आप आदमी गिर सकता है, सब कुछ गिर सकता है। तो यू हैव टू क्रॉस दैट फिनिशिंग लाइन। द फिनिशिंग लाइन इज केवल ज्ञान। तो मोक्ष के लिए ना थोड़ा ज्यादा वर्क करिए। एम आई थिंक इज नॉट, आई एम अज्यूमिंग दैट आपका एम थोड़ा कंसोलिडेट नहीं हुआ है, थोड़ा उसको क्लियर करिए अपने हेड में। I think so. It's my personal view. Is it true? जय जिनेंद्र जी। Okay. जय जिनेंद्र शास्त्री। जय सिंगा जी, जय सर। जय जिनेंद्र। अपने व्यवहार के जगत में शतरंज के खिलाड़ी जब खेलते हैं, हाथी घोड़े आदि मरते हैं। शतरंज के खिलाड़ी जब शतरंज खेलते हैं तो हाथी घोड़े आदि मर जाते हैं, बोलते हैं हाथी मरा, मेरा घोड़ा मर रहा है। उसी तरह जो साधु ध्यान में खड़े होकर के वो अपने मन के भाव से भी हाथी घोड़े को मार रहे हैं। तो दोनों में ये निश्चय जो हुआ, ये व्यवहार नहीं से तो देखिए हाथी घोड़ा भी मर रहा है शतरंज के खेल में, लेकिन निश्चय रूप से ये हाथी घोड़े नहीं है जैसे हम लोग सोच रहे हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? वो तो एक तो ऋषि भावना से मार रहे हैं, वो भी हाथी घोड़े को मार रहा है, और एक यहाँ पर अपने आप जो ये जो चीज बोल रहे हो ना, ये निक्षेप में ज्यादा अच्छे से बैठ जाएगी। अभी मैं नहीं डिस्कस कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने नए वाला टॉपिक लिया है। एंड कैन कंचन आंटी वांट्स टू गिव द आंसर फॉर दिस, क्योंकि निक्षेप में ज्यादा अच्छे बैठता है ये वाला आंसर। तो फिर निक्षेप में कर देना कभी, बाकी सामान्य, हाँ छोड़ दो इसको फिर। या सामान्य रूप से तो कह दो, जैसे अपन ने अजीब को भी, भगवान ने तो अजीब काय का भी संयम कहा है, अजीब को भी मारने का बोलते हैं, तो अपने भाव तो बनते ही। आज अपने मन में क्रूरता बढ़ जाएगी, हाथी को मारा, घोड़ा को मारा, और कालांतर में ऐसा होगा कि वास्तव में वो मारने वाला बन जाता है। तो भाषा बहुत संभल के बोलनी चाहिए। इसमें समवायंग सूत्र में अजीब का भी संयम बताएगा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो भाव से मार रहा है वो तो गाढ़ कर्मों का बंद कर ही रहा है, चाहे नहीं भी मार रहा है। तंदुल मच्छर ने किसी को भी नहीं मारा, लेकिन भाव से मैं खा जाता, इस मछली को खा जाता, मैं खा रहा हूँ, ऐसा सोचने मात्र से वो अंतर्मुहूर्त की स्थिति का था, और सातवीं नारकी के महान दुखों को भोग रहा है। 33 सागरोपम तक वो वहीं रहेगा। तो दोनों ही नहीं बोलना चाहिए सुरेंद्र जी, न जीव शतरंज में बोलना चाहिए और न भावों में सोचना चाहिए। जो शतरंज में बोल रहे हैं वो भी भाव से ही बोल रहे हैं, मेरा घोड़ा मर गया, भाव वहीं आ रहे हैं, घोड़े के पर ही भाव जा रहे हैं। ओके, जय जिनेंद्र। और किसी का कोई सवाल? ईरा भाभी का दिख रहा है हाथ, इफ यू कैन अनम्यूट। किनका? ईरा भाटिया। जय जिनेंद्र आंटी, जय जिनेंद्र आशमा दी। आशमा दी, मेरा एक क्वेश्चन है,
आपने जैसे बोला कि हम लोग को अपने लाइफ में निश्चय व्यवहार तो हम करते हैं, हमको नहीं निश्चय नहीं हम करते हैं और व्यवहार हमको वो भी करना चाहिए, बट मुझे तो इसका उल्टा लग रहा था। मुझे नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं ये कह रही थी कि व्यवहार में डिफिकल्ट लगता है, इसीलिए आदमी नहीं कर, लाइक यू नो ही डज नॉट वांट टू डू इट, दैट्स व्हाट आई मेंट। नहीं हम व्यवहार नहीं कर रहे हैं और निश्चय तक पहुंच जाएंगे कभी ना कभी, दैट्स व्हाट आई मेंट, राइट। व्यवहार नहीं कर रहे हैं और निश्चय तक कभी कभी पहुंच जाएंगे। पर देयर आर पीपल जो निश्चय में डायरेक्टली घुसते हैं ना, उनका मन ही नहीं करता है व्यवहार नहीं करने का। मैं उनके लिए बोल रही थी कि प्लीज डू नॉट लीव व्यवहार में, राइट। क्योंकि कभी आप निश्चय नहीं समझने की कोशिश करोगे ना, यू वुड से इट्स ओके, आई डोंट वांट टू डू व्यवहार में। तो मैं वो मेरा बोलने का मतलब था, ठीक है। ओके। क्योंकि भगवान ने जो 32 आगम जो थे ना, वो व्यवहार नहीं को ही देख के बोला है, ठीक है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, जो निश्चय ने पे इतना ज्यादा जा चुके हैं, वो इतना ज्यादा व्यवहार नहीं के अगेंस्ट हो जाते हैं, इतना ज्यादा हो जाते हैं कि बता नहीं सकती हूँ। तो मैं ऐसे लोगों को यही बोलती हूँ, क्या महावीर स्वामी भगवान को निश्चय का कॉन्सेप्ट नहीं पता था? क्या वो एक भी आगम उसी के लिए नहीं बना सकते थे? क्या वो हमको रिकॉर्डिंग ऑफ ध्यान और रिकॉर्डिंग ऑफ निश्चय नहीं बता सकते थे? उन्होंने क्यों नहीं दी? उन्होंने क्या बोला? नहीं, व्यवहार नहीं करो, ज्ञान करो, खुद का एनालिसिस करो, खुद कंटेम्पलेट, खुद चिंतन मनन करो और सोचो कि ये क्यों बोला, इससे वैराग्य बढ़ेगा, इससे सब चीजें होंगी, आत्मा में चीजें जाएंगी एंड यू विल रीच द प्लेस, राइट। दूसरे का हजम किया हुआ खाना क्यों यूज करते? दैट्स व्हाट आई मेंट हियर, इट वाज टू देम। आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही हो, व्यवहार करते चले जाइए, प्लीज डू व्यवहार नहीं, यू विल रीच निश्चय, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, यू विल रीच इट, ठीक है। थैंक यू। नीतू जी। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र आशिमा जी। जय जिनेन्द्र आंटी। Ashima ji, really you are taking some classes. Please continue this after this lockdown also. Okay? कभी एक संडे एक दिन या कैसे भी करके, क्योंकि हम लोग भी मोटिवेट होते हैं, ठीक, अपने को नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे बार बार मोटिवेट होते हैं। बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने अपने को कुछ बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, तो एक बार जवाब दे देते तो एकदम एक शांति मिलती है, नहीं देते तब तक How to overcome this actually? आपको ना, you know what I do is, मैं ना कर्म आते हुए देखती रहती हूँ, मतलब I literally visualize कर्म coming and stacking, right? So यदि आपने मुझे नहीं I'll tell you what, और मैं एक दूसरी चीज क्या करती, लाइक जो आप बोल रहे हो ना शांति मिलती है, तो मुझे भी बहुत मिलती है। कई बार जब मेरी भी बहुत पराकाष्ठा होती है, मैं जैन धर्म नहीं अप्लाई कर सकती हूँ ना, तो मैं भी वेंटिलेट करती हूँ। तो क्या करती हूँ मैं, उस आदमी के ऊपर वेंटिलेट नहीं करती हूँ, मैं कंचन आंटी के पास भागती हूँ और बोलती हूँ, आंटी बहुत गाली देने का मन कर रहा है, आंटी आप सुनो गालियां, मैं क्यों देना चाहती हूँ। यदि मेरे कषाय एक हफ्ते से ज्यादा किसी के प्रति रह जाते हैं, एक हफ्ते में बहुत मेहनत करती हूँ, राइट। अच्छा। ये तो सॉर्ट आउट नहीं होते ना, आई रन टू कंचन आंटी, आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू गो टू सातवीं नरक, बचा सकते हो तो बचा लो, you know, that's what I go to her. So auntie, God knows what she does, her magic, and she ensures कि मैं मोक्ष मार्ग में फिर से जा रही हूँ। Otherwise वो नहीं होती तो God knows, you know where I would be landed at, right? बराबर। कभी कभी नहीं पूछते हैं सब सामने, कभी कभी वो स्पेशली बाहर लोगों की गलती गाली जो भी बोलते हैं तो उसको सहन कर लेते, बाहर लोगों की गॉसिप सब कुछ सहन कर लेते हैं, लेकिन घर में कभी कभी उनको एक बार जवाब भी दे देते हैं ना, एक राहत मिल जाती है एक्चुअली। Auntie is very good when it comes to managing संसार ऑल्सो, क्योंकि हमने संसार छोड़ा नहीं है, रिमेम्बर, राइट। हम अभी मारासा के लेवल पे नहीं पहुंचे हैं वेर हम लोग एब्सोल्युटली परफेक्ट मुंह बंद करके परफेक्ट हो जाएं। हमने संसार जो कि नहीं छोड़ा है, संसार को भी पालना है। तो संसार में कैसे रहना, कैसे बोलना, कंचन आंटी इज द बेस्ट पर्सन टू टॉक टू। आई थिंक लेट कंचन आंटी आंसर दिस थिंग। आसिमा, फिर बाद में फोन में बात कर लेते हैं इस विषय में, ठीक है? अच्छा, ठीक है। ओके आंटी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। किसी का प्रश्न नहीं है तो उनका बोल दो, उत्सर्पणी काल वालों का। हाँ ठीक है, बोल दीजिए आंटी, देन वी कैन वाइंड अप द क्लास। हाँ, उनका जवाब दे दो। जिसका प्रश्न रहता है ना, उसकी बहुत जिज्ञासा रहती है। हाँ जी, मुझे पता है। Everybody wants you, auntie. We want you on Sunday, auntie, big time. नहीं, उनका बता दूं? हाँ जी आंटी, बता दीजिए। उन्होंने पूछा था है कि नहीं, वो कौन थे?
फर्स्ट क्वेश्चन था ना, उत्सर्पणी काल में कौन सिखाता आंटी नहीं भी है? होंगे तो आप आंसर दे दीजिए आंटी, तो हम लोग फिर वाइंड अप कर देंगे, वो रिकॉर्डिंग में देख लेंगे आंटी, आप बोल ठीक है, तब परसों ही बोल देते हूँ फिर। ठीक है आंटी, ठीक, ओके, थैंक यू, ओके, थैंक यू। धन्यवाद आशिमा जी, धन्यवाद कंचन आंटी। मैं अमित कुमार सुराना पूरे समता युवा संघ कोलकाता की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना इतना कीमती समय दिया, हमें ज्ञान ध्यान सिखाया पूरे लॉकडाउन के समय, हमें धर्म को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा दी, ताकि हम लोग इसको निरंतर लगातार लॉकडाउन खुलने के बाद भी अपनी जिंदगी में बनाए रख सके और मोक्ष मार्ग के लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ एकदम अग्रसर हो सके। 3 अनाउंसमेंट्स हैं। कल सीमा जी सेठिया क्लास लेंगी 8 कर्मों के ऊपर। रविवार को कंचन आंटी क्लास लेंगी प्रतिक्रमण के ऊपर, उनका स्पेशल क्लास रहेगा। नहीं, प्रतिक्रमण पर नहीं है, मैं बता दूंगी अपने टॉपिक फिर दे दूंगी। अच्छा, मुझे ऐसे मैसेज मिला था कि प्रतिक्रमण के ऊपर होगा, कोई बात नहीं। तो आपका क्लास रहेगा संडे को, हाँ क्लास आपका संडे को रहेगा, टॉपिक बाद में सबको पता चल जाएगा। तीसरा अनाउंसमेंट है, नानेश गुण ज्ञान प्रतियोगिता चल रही है, ऑनलाइन क्विज चल रही है, तो सभी ज्ञान ध्यान सीखने की एवं कर्म निर्जरा के लक्ष्य से उसमें पार्ट ले हुए। ढेरों प्राइजेस भी है, हालांकि मुझे अभी तक कुछ मिला नहीं, लेकिन प्राइज के लक्ष्य से नहीं, ज्ञान ध्यान सीखने और कर्म निर्जरा के लिए आप उस क्विज में जरूर पार्ट ले हुए।